तो हेलो दोस्तों, आज हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। मैथ्स का सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। हम लोग मैथ्स के सेशन में सबसे पहले हम लोग ने अर्थमेटिक वाला पोर्शन हम लोग निपटाएंगे। अर्थमेटिक वाला पोर्शन हम लोग निपटा रहे होंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम एडवांस करेंगे या नहीं करेंगे। तो एडवांस भी हम लोग कर ही रहे होंगे। एडवांस में मैं आपको इतना डीपली तो नहीं बताऊँगा, पर हाँ इतना बता दूँगा कि आपका एग्ज़ाम के लेवल तक वो पहुँच है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम लोग आज का ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, टाइम एंड वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। CDS में आते हैं इससे क्वेश्चंस। आपको करीब करीब दो से 5 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे CDS के एग्ज़ाम में। और FCAT के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक है। इसमें से गारंटीड क्वेश्चन आता है, क्योंकि FCAT हमारा जो सिलेबस फॉलो करता है वो बेसिकली अर्थमेटिक के ऊपर ही फॉलो करता है। उसमें हमारा जो क्वेश्चंस आने होते हैं मैथ्स वाले पोर्शन से, उसमें एडवांस के क्वेश्चंस तो ना के बराबर आते ही नहीं है, बहुत ही कम, रेयरली अगर पूछ लिया तो पूछ लिया। और बाकी CAPF में भी जो नॉर्मल हमारी जो मैथमेटिक्स आती है, तो उसमें भी अर्थमेटिक वाला पोर्शन आ सकता है। तो इसलिए CAPF के लिए भी ये वाला हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग अपना शुरू करते हैं अभी टाइम एंड वर्क ना। टाइम एंड वर्क आज की एक ही क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, एक ही शॉट में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे आज। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मे भी शायद 1.5 घंटे तक पहुंच जाए, पर आपको टाइम निकाल के इसको देख लेना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें ना मैंने नॉर्मल बच्चे के हिसाब से सोचते हुए टाइप वाइज इसमें बनाए हैं। टाइप वाइज हमने ना इसमें कवर किया है, टाइप मैंने आपके लिए बना दिए हैं, तो हम लोग टाइप वाइज इसको ना ईजीली कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे देखते हैं आगे कैसे बनते हैं टाइप्स। ये फ्रंट पेज वही है कि इम्पॉर्टेंट है FCAT के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है FCAT के लिए। तो भाई इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। यहाँ से गारंटीड क्वेश्चन आता है और वो बहुत इजी क्वेश्चन आता है। CDS में भी इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं देखने के लिए, और CAPF में भी जो नॉर्मल हमारी मैथमेटिक्स आती है उसके लिए ईजी रहता है। अच्छा टॉपिक है। अगर मैं FCAT की बात करूँ तो इसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक भी ले आऊँगा। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ना एक ही सब्जेक्ट को पहले ख़त्म कर देंगे। हम धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे आगे। फिर अभी मैं इसके बाद प्लान करूँ कि मैं पॉलिटी लेके आ जाऊँ। पॉलिटी में हम लोग वहाँ पर प्रेसिडेंट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना वीडियो डालने की, वो आप ही के सपोर्ट के हिसाब से बढ़ेगी आगे। मतलब मैं एक दिन में फिर ज़्यादा वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगा, डिपेंडिंग आप हम कैसे सपोर्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एकदम फ्री लेक्चर्स है और मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपका सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पर रेगुलर रहते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना है आपको, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि इसकी रीच बढ़ जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक, चलो अभी शुरू करते हैं। जो हम लोग सबसे पहला हमारा जो टाइप होता है ना, ये अपना MDH टाइप, ये टाइप 1 है, पहला टाइप है। MDH टाइप में क्या होता है कि हमें ना कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे और उसमें ऐसा पूछा होगा। भाई मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँगा, आपको बस खाली अभी फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला कुछ इस टाइप से रहता है, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। ये अपना फॉर्मूला है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं और सबसे इजी वाला फॉर्मूला है, मतलब सबसे इजी टाइप है इस पूरे टाइम एंड वर्क में। तो ये चीज़ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक, ये आपने अगर फॉर्मूला लिख लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बस आपको खाली बस अभी फॉर्मूला लिख लेना है, कैसे इस पर क्वेश्चन बनेंगे अभी हम देख रहे होंगे। यहाँ पर छोटा अगर मैं बताऊँ तो फिर ये हमें नंबर ऑफ़ मैन्स बताएगा। M1 जो हम लोग M2 लिख रहे हैं ना, वो नंबर ऑफ़ मैन या वुमेन है। नंबर ऑफ़ मैन या वुमेन मतलब जिस भी चीज़ जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन में। दूसरा क्या है, D1 माने डे हो जाता है, कितने डेज़ लग रहे हैं उसको। और ये क्या है, वर्क, काम, कितना काम करना है उसको, कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने दिन में काम होगा और कितने घंटे में काम होगा, ये आवर्स है। अगर उसमें मिनट्स होगा तो मिनट्स को भी हम लोग इनटू में यहाँ पर कर सकते हैं, इधर पे मिनट 1 इधर पे मिनट 2। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ पर ना आपको
बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। मेरे ख्याल से इन क्वेश्चंस को ना बहुत सारे बच्चों ने सीखा भी होगा इस वाले टाइप को, ठीक है। पर आप इसको ना एज अ प्रैक्टिस आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करते चलिए साथ साथ में। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कैनाल ऑफ विलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड। एक कैनाल है विलेज के अंदर, कैनाल मतलब एक पाइप समझ लो, ठीक, उसको बनाने की बात कर रहा है। तो इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय 24 विलेजर्स इन 12 डेज। ये क्या हो गया अपना D1 हो गया। ये क्या हो गया 24 विलेजर्स मतलब मैन या वुमेन की बात कर रहा होगा, तो ये M1 हो गया अपना। फिर द नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन में, ये अपना D2 होगा। कितने दिन की बात कर रहा है, इन विच 36 विलेजर्स, ये दोबारा से आया ना, वो मैन या वुमेन की बात कर रहा है, तो हम इसको M2 ले लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। कैन कंस्ट्रक्ट द कैनाल मतलब वो पूछना चाह रहा है कि अगर 24 विलेजर्स 12 दिन में अगर काम ख़त्म कर देंगे, मतलब कंस्ट्रक्ट कर देंगे एक कैनाल को, तो 36 विलेजर को कितना टाइम लगेगा। अब एक बात तो यहाँ से क्लियर ही दिख रही है कि यहाँ पर 24 थे और यहाँ पर 36 हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ मैंस या वुमेन्स बढ़ रहा है, तो इसमें दिन तो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नहीं भी आ रहा समझ तो वो हम लोग मतलब नॉर्मल कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर दिन कम होंगे, तो इस हिसाब से भी सोच सकते हैं। मतलब यहाँ पर 12 दिन लग रहे हैं तो 12 से कहीं ना कहीं कम ही लग रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर 24 ये भी 12 से बड़ा है, 72 ये भी बड़ा है, 16 भी बड़ा है, तो आंसर इसका 8 ही होना चाहिए। पर हम इसको ना अभी पूरा अच्छे से इसको करके देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 अपॉन W2, ठीक है। अब आप यहाँ पर ना हमें कहीं पे भी वर्क की बात तो नहीं करी ना, मतलब ये पूरा काम कर रहा है, एक काम करना है। जब भी हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है एक, तो यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसने वर्क की बात नहीं करी तो हम उसको कुछ लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने H1 इसलिए लिखा क्योंकि घंटे की यहाँ पर बात ही नहीं करी है, कहीं भी आवर्स की बात नहीं करी है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर H नहीं लिख रहा हूँ। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वहाँ पर दे रखा होगा आर की बात करी होगी तो हम यहाँ पर आर भी लिख देंगे, H1 लिख सकते हैं, ठीक है। आज के हमारे यहाँ पर ना हम लोग मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन हैं ये। 30 क्वेश्चन में हम आपका पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क ख़त्म करा दूंगा, आपको इसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैन कितने थे यहाँ पर 24, M1 की जगह पे लिख देंगे 24। D1 दिन कितने लगे तो उसको 12 दिन। M2 हमें M2 तो निकालना है, M2 अच्छा पता है, M2 में पता है, M2 है 36, M2 हो गया अपने पास 36 M, और दिन कितने हो गए अपने पास, दिन है अपने पास पता ही नहीं, दिन ही तो निकालना है, X कर देंगे उसको। अब यहाँ पर X को इस साइड ही रहने देंगे, 36 को उसके नीचे कर देंगे, मतलब वही नॉर्मल जो हम करते नहीं है वो सॉल्यूशन वैसे ही करने हैं। 12 के टेबल में आता है 3 ज़ा और 3 के टेबल में आता है 8 ज़ा, तो फिर X कितना आ गया 8 दिन, ठीक। और यही देखो मैंने यहाँ पर मारा भी था पहले ही, ठीक। मतलब इसको नॉर्मल से अगर इस टाइप से कोई ऑप्शन आता है तो फिर ऑप्शन से हम लोग खेल सकते हैं, इतना फालतू में यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्या बोले 72 मैन, यानी कि M1 हो गया, ठीक। पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W1 और यहाँ पर अपॉन W2। अब देखो यहाँ पर 72 मैन है तो M1 की जगह पे मैं 72 कर देता हूँ। दिन कितने लग रहे हैं 21 दिन लग रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ अलग है ना, थोड़ा लेंथ की बात कर रहा है, उसको 280 मीटर की लेंथ लगानी है, मतलब कहीं ना कहीं वर्क है, तो इसको 280 नीचे लिखेंगे, वर्क है, इतना काम कर लेगा, 280 मीटर लंबी वो वॉल बना लेगा, ठीक। तो काम हो गया 280। फिर क्या है 18 दिन में काम करना है, और M हमें इस बार पता नहीं, M2 को M2 रहने देंगे, देखा हाउ मैनी मैन लिखा है ना, तो M2 हमारा M2 ही रहेगा, और दिन हमें पता है कितने दिन में काम करना है 18 दिन में, ठीक। और W2 मतलब कितना काम करना है उसको 100 दीवार 100 की बनानी है, आया समझ, 100 मीटर लंबी दीवार बनानी है, तो ये W2 हो गया। बस मैंने वहाँ पर फिक्स किया उनको चीज़ों को, और अब इसको काट देते हैं ज़रा, 72 और 18, 9 2 ज़ा 18 और 9 8 ज़ा 72 हो गया, ठीक है। और क्या दिख रहा है 0 से 0 कट गया, और कुछ ये भी कट जाएगा, 7 4 ज़ा 28 होता है, 7 3 ज़ा 21 होता है, और कुछ ये भी कट रहा है, ये 4 ज़ा कट जाएगा। अब इधर उधर कर देते हैं, फिर सोचते हैं M2 को उस साइड ही रहने दूंगा मैं, इस 10 को ऊपर ले आते हैं, तो 10 इधर आ गया, और यहाँ क्या 4 × 3 हो गया, और नीचे क्या है 4 पड़ा हुआ है, तो फिर
हाँ, तो फिर ये 4 से कट जाएगा, कितना आ गया आंसर 30। यानी कि उसको 30 मैन की ज़रूरत पड़ रही होगी कि वो 100 मीटर की लंबी लेंथ की दीवार बना ले 18 दिन में। कितने कितने मैन की ज़रूरत पड़ी उसको? 30 मैन। ठीक। हाउ मैनी मैन को टेक 18 डेज टू बिल्ड दिस। हाँ बताया उसने, बोला हाउ मैनी मैन। ठीक, यहाँ पर वो थोड़ा सा ना, अभी इसके हिसाब से आंसर कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। अगर इसमें ट्विस्ट डाला जाए ना तो ये भी डाला जा सकता है, ये बोलेगा हाउ मैनी मोर मैन। मोर मैन मतलब कितने एक्स्ट्रा लगेंगे। तो पहले 72 थे, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर 80 आ रहा होता तो कितने मैन लगते एक्स्ट्रा? 8 मैन लगते। अभी उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी वाला क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कैसे हुआ। हम आगे क्वेश्चन में मूव करते ज़रा, और साथ साथ में ना कॉपी पेन लेके बैठ जाना, बनाते रहना। ये नोट्स बनाने हैं आपको टाइप वाइज, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। रिवीजन के टाइम पे नोट्स, मैथ्स के नोट्स भी हेल्प करते हैं, इसलिए मैथ्स की भी आपको नोट्स तैयार रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 80 मैन, यानी कि M1 हो गया 80। आपके बारे में लिख नहीं रहा हुआ M1 D1। और कितने दिन? 16 दिन। बाय वर्किंग 6 आवर्स। देखा इसमें आवर्स आ गया तो यहाँ पर एक और लग जाएगा, ये आवर ही तो होता है H1। आवर्स आ डे, हाउ मैनी आवर्स आ डे शुड 64। अभी 64 पीपल बोल दिया ना उसने, तो मतलब M2 की बात कर रहा होगा। 15 दिन। और इसमें क्या करना है हमें? हाउ मैनी आवर्स पूछ लिया, तो इस बार हमें H2 निकालना है। आया समझ? आप कुछ नहीं करना, वही मतलब बस सॉल्व कर देना है। 8 8 64 होता है, 8 2 16 होता है, और 6 2 जा और 5 जा 3। मैंने इसको 3 से काट दिया। अब इस 5 से इस 0 को उड़ाएंगे तो 2 आ गया। कितना आ गया? H2 आ गया अपना 8 घंटा, 8 आवर्स। मतलब उनको 8 घंटे रोज़ के रोज़ काम करना पड़ेगा कि 15 दिन में उनका काम हो जाए। पहले 6 घंटे काट रहे थे, अब उनको 2 2 घंटा बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनका काम 15 दिन में ही निपट जाए। ठीक है, आ गया समझ? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 8 घंटा। क्वेश्चन सॉल्व। ये सारे क्वेश्चन MDS टाइप वाले बहुत ईजी है। अभी दिक्कत आएगी इसके नेक्स्ट टाइप में, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो? कॉन्ट्रैक्टर है, अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क 92 डेज। उसको कितने दिन लग रहे हैं? 92 डेज लग रहे हैं। उसने कितने मैन को अप्लाई किया है? वह 110 मैन को। M1 हो गया 110। कितने दिन लग रहे हैं उसको? 92 डेज लग रहे हैं। ठीक, बस इसमें आवर की तो बात नहीं करी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाने की कोई बात नहीं है। इक्वल्स टू, और उसने क्या बोला है? आफ्टर 48 डेज, मतलब 48 डेज उसने काम किया। शी फाउंड दैट शी हैड ऑलरेडी डन 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क। द नंबर ऑफ मैन शी कैन विड्रू सो दैट द वर्क में स्टिल बी फिनिश्ड इन टाइम। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, सोचो इसको ज़रा थोड़ा लगाने का, फिर मैं बताता हूँ उसको क्वेश्चन को। वैसे तो नया टाइप है, मैं ही बता देता हूँ ये क्वेश्चन। कितने 110 मैंस थे ना पहले। हाँ, उसने बोला कितने दिन उसने काम किया? 48 डेज में काम किया है ना उसने, तो हमें यहाँ पर ना 92 हटा के इसको 48 करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिखेंगे 48, क्योंकि 110 मैन ने कितने दिन काम किया है? 48 दिन में काम किया है। कितना काम किया है? 3/5। 3/5 यहाँ लिख देंगे। अब मैन तो उतने ही रहने वाले हैं। नहीं, उसने बोला कितने मैन वो निकाल ले। अच्छा, मतलब इसमें से -x है ना, क्योंकि निकालने की बात कर रहा है। शी फाउंड दैट शी हैड ऑलरेडी डन 3/5 वर्क। उसने देखा कि पहले ही से 3/5 वर्क हो चुका है, तो फिर वो कितने मैन को हटा दे वहाँ से काम से कि उसका काम जो है सेम टाइम पे ख़त्म हो। अब 48 दिन तक तो काम कर लिया था 110 मैन ने, कितने दिन बच गए? 92 - 48 कर देंगे। ठीक, तो कितने दिन बच जाएंगे यहाँ पर? 44 डेज। 44 डेज उनके पास और बचे काम करने के लिए। और कितना काम रह गया? हमेशा ध्यान रखना है 3/5 प्लस x, मतलब इतना काम तो हो गया था ना, इतना काम रह गया। इन दोनों का सम टोटल वर्क होता है हमेशा 1। अगर ऐसे भी ध्यान नहीं रखता तो फिर अगर हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे सीधा। 1 - 3/5 सॉल्व करेंगे तो फिर 2/5 आने वाला है। अगर इसका मैं सीधा सीधा शॉर्टकट बताऊं तो बस कुछ नहीं, 3 में से 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, ऊपर लिख देना और नीचे 5। ये इसका शॉर्टकट भी है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2/5। ठीक, आया समझ? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे बस, और तो कुछ नहीं है। इसको 11 से उड़ा देता हूँ, 11 1 जा और 11 4 जा। अब इस 4 से इसको उड़ा दूंगा तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। ये नीचे वाले 5 से नीचे वाला 5 उड़ गया,
और क्या उड़ सकता है यहाँ पर, ये 3 से ये उड़ जाएगा 4 सा, और ये 2 पर चले जाएगा, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 इक्वल्स टू 110 माइनस एक्स। अब एक्स यहाँ पर माइनस का है ना, मैं इसको पॉजिटिव बना देता हूँ उधर ले जाके, और ये इधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा 110 माइनस 8। ठीक, ये उधर जाएगा पॉजिटिव, ये उधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब 8 इसमें से गया तो फिर कितने बच गए, 102 हो गए, है ना। यानी कि 102 मैन की उसको ज़रूरत ही नहीं है। अब 2/5 जो काम है ना 44 दिन के अंदर अंदर वो कर ही देंगे। अच्छा 1 मिनट, पता है यहाँ पर गड़बड़ होगी मेरे से, गड़बड़ हुई है यहाँ पर 0 है ना, एक 0 बच गया, तभी मेरा आंसर कुछ यहाँ दिख रहा है मैच ही नहीं कर रहा, मेरा 110 इसका यहाँ पर मैच ही नहीं हो रहा, छोटी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। अब पता है यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पर देख रहे हो 0 दिख रहा है, ये 0, इस 0 को मैं लगाना भूल गया, सब गड़बड़ हो गया फिर। तो ये 0 अगर यहाँ पर है तो फिर 4 0 सा मतलब 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 हो गया, और 40 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 80 आ गया, तो 110 माइनस 80 होगा ये ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा बैठेगा 30, तो यानी कि उसको 30 मैन निकाल लेने चाहिए अपने, उससे 30 मैन फालतू बैठ रहे हैं, तो फिर आंसर इसका क्या आ गया, सी आ गया 30 मैन्स। आया समझ, ठीक। अगर मेरे से कोई यहाँ पर कैलकुलेशन एरर होगा ना तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि और लोग भी क्लियर कर ले उस डाउट को, ठीक है। अगले में चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 75 मैन, इस बार 75 मैन है, तो यहाँ लिख देते पहले 75 आर एम्प्लॉयड टू ले डाउन अ रेलवे ट्रैक इन 3 मंथ्स। कितने महीने लग रहे हैं उसको, 3 महीने लग रहे हैं। ड्यू टू सर्टेन एमरजेंसी कंडीशंस द वर्क वॉज टू बी फिनिश्ड इन 18 डेज। अच्छा पहले उसको 3 महीने लग रहे थे, पहले महीने उसे दिन में लेके आता है, 3 महीने हम लोग एवरेजली 30 दिन मान लेते हैं, 3 3 9 90 दिन, ठीक। एवरेज मान के अगर मैं करूँ तो 90 दिन हो रहे हैं, मतलब 75 मैंस 90 दिन में रेलवे ट्रेन बांट देते हैं, मतलब बना देते हैं, ठीक। तो फिर उसने बोला कि इमरजेंसी कंडीशन में उसको 18 दिन में ये काम ख़त्म करना है, 18 दिन में काम ख़त्म करना है, 90 दिन का काम उसको 18 दिन में चाहिए। तो फिर उसने बोला कितने उसको मैन और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, कितने एक्स्ट्रा मैन उसको चाहिए होंगे। तो पहले कितने थे 75, अब की बार उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कितने एक्स्ट्रा चाहिए मैं मान के चल रहा हूँ, एक्स एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स मैन उसको एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर मैंने प्लस एक्स कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस नॉर्मल सा, इसको काटेंगे, यहाँ पर 2 आ गया, 9 2 से 18 होता है, और इस 2 से ये वाला काट देंगे हम लोग, तो फिर यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा 5, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बस नॉर्मल, 5 5 सा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 37, 375, 75 प्लस एक्स। अब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 300, मतलब उसको 300 और मैन उसको चाहिए होंगे, 300 मैन्स उसको और चाहिए होंगे अपना काम टाइमली फिनिश करने में। मतलब उसका अगर 18 दिन में अगर काम फिनिश करना है तो उसको 75 में 300 मैन एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। अब देखो यहाँ पर इसने ना क्वेश्चन में डाला है मोर मैन, कितने उसको एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो इसलिए हमारा आंसर कितना बना 300। अगर वो बोलता हाउ मैनी मैन, तब हम लोग क्या करते हैं 300 प्लस 75, क्योंकि ये सारे के सारे मैन ही तो काम कर रहे होंगे, ठीक। आया गया समझ। मेरे ख्याल से यहाँ पर MDS टाइप इसका ख़त्म हो गया। हाँ MDS टाइप हमने ख़त्म कर लिया। मैंने इसके बेस्ट 5 क्वेश्चन आपको करा दिया, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं मैसेज, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे जैसे उसमें मेंबर बढ़ेंगे तब मैं उसका चैट भी ऑन कर दूँगा। और साथ ही में आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ना बेस्ट मॉक की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक का है ऑफ़र। मैंने आपके लिए नीचे पिन कर रखा है कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, जहाँ पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का पास बाय करने में। ये आपके लिए बहुत सही है। सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हो सकते हैं, मॉक्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी कोई टेंशन नहीं है।
आप नीचे से 10% ऑफ भी यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आ रहे हैं कि इसमें टाइप 2 में, टाइप 2 में आपको कुछ बढ़िया टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आप इस क्वेश्चंस को ध्यान रखना किस टाइप से होते हैं क्वेश्चंस। सेकंड टाइप, इसमें क्या बोला है, ए कितना काम करता है, 4 दिन में काम करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे दिन, कितने दिन में काम करता है, तो 42 दिन में नहीं 4 डेज में काम कर लेता है। ए कितने दिन में काम कर लेता है, 4 डेज में, ठीक है। और बी कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में काम करता है। अब फिर हम लोग को कैसे यहाँ पर से एरो बनाने हैं और यहाँ पर लिखेंगे वर्क। अब वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क, मतलब जो इन दोनों ने काम किया टोटल, मिल के नहीं, अलग अलग जितना उन्होंने काम किया है वो आएगा। तो फिर वो कैसे आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेके। एलसीएम अगर हम लेना है यहाँ पर तो फिर 12 ही आने वाला है। और यहाँ पर से जो यहाँ पर से आएगी ना एफिशिएंसी, मतलब कितना वो काम करते हैं, कौन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ एक राम है एक श्याम है, 2 जने हैं, तो जो राम है ना वो 2 ईंटें रख पाता है, दिन 2 ईंटें रखता है वो 1 घंटे में, और जो श्याम है वो 3 ही ईंटें रख पाता है 1 घंटे में। तो फिर ये क्या, उसकी एफिशिएंसी है, मतलब कितना काम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी देगा। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 4 के टेबल में 12 कितने जाता है, 3 जा, और 12 के टेबल में 12 कितने जाता है, 1 जा। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है। आ गया समझ। अब उसने पूछा है कि कितने टाइम में वो दोनों के दोनों मिलके काम पूरा ख़त्म कर देंगे। तो टोटल एफिशिएंसी हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। टोटल के लिए प्लस कर देंगे दोनों एफिशिएंसी को, क्योंकि उसने क्या बोला, टुगेदर ना, टुगेदर साथ में काम करना है उसको, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर वो तीन ईंट रख पा रहा है 1 घंटे में, और ये 1 घंटे में 1 ही ईंट रख पा रहा, पर अब 1 घंटे में अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 ईंटें रख देंगी ना आप, ऐसा कुछ आया समझ। और फिर उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको दिमाग में रखना है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला ना रामबाण इलाज है सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस का, ठीक। तो फिर वर्क कितना है हमारे पास, 12, ठीक, वर्क हो गया 12। अभी हमें चाहिए क्या चीज़, हमें चाहिए कितने टाइम में ना, तो टाइम अगर मेरे को निकालना होगा तो क्या होगा, ये एफिशिएंसी इसकी नीचे चली आएगी, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक। तो टाइम किसकी है, टाइम ऑफ ए प्लस बी, यानी कि दोनों टुगेदरली कितना काम कर पा रहे हैं। टाइम ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू वर्क कितना है, वर्क 12 काम करना है। किसको करना है, दोनों को मिलके करना है। दोनों को मिलके कितना एफिशिएंसी से करना है, 4 से। इसको काटेंगे तो कितना आ गया आंसर, 3 दिन, यानी कि वो बस 3 दिन में ही काम कर देंगे ख़त्म। आंसर हो गया पहला वाला। आया आप लोगों को समझ में। ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से अब। और इस वीडियो के लिए ना आप लोग पक्का टाइम निकाल के बैठना आराम से। हर एक टाइप आपको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना है। नोटबुक लेना, नोट्स बनाना कंपलसरी है। अगर नहीं बनाओगे तो फिर कोई और नोट्स बना रहा है, इसका ध्यान रखना, और उसके फ़ायदा होगा। ये भले ही चैप्टर बहुत ईजी है, पर पेपर के टाइम पे क्लिक करना वो इम्पॉर्टेंट होता है। पेपर के टाइम पे कुछ याद नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है पेपर के टाइम पे। तो उसके लिए बस एक ही तरीका है उसको ठीक करने के लिए, वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी सिली मिस्टेक्स कम होगी, ठीक है। और आप इसके बाद टेंशन मत लीजिएगा। टाइम एंड वर्क के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो पॉलिटी होगा। पॉलिटी में हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे होंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपका सहारा तो नहीं, पर हाँ ये है कि मैं आपको 70 to 80% में आपका सिलेबस ख़त्म करा दूंगा ऑनलाइन, इसी टाइप से पूरी क्लासेस ले लेके। आपको तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। पर आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो फिर आपको अब खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला, एक्स जो है अपना वो 4 घंटे में काम कर रहा है। इधर पे टाइम लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने पिछली बार डे लिख दिया था तो डे ही आएगा, टाइम में मतलब कुछ भी आ सकता है। दूसरा क्या, वाई कितने में करता है, 8 घंटे में। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ से 4 के टेबल में 8 कितने जाता है, 2 जा। इसके टेबल में कितने जाता है, 1 जा। ये क्या एफिशिएंसी है। और क्या पूछा है इसने, देन दे वर्क टुगेदर विल फिनिश द जॉब इन। कितने टाइम में वो दोनों मिलके साथ में काम करेंगे कि पूरा साथ में कर देंगे ख़त्म, कितने टाइम में। तो फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, कितनी आ गई एफिशिएंसी, आ गई 3। साथ मिलके कितना टाइम लगेगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना काम था, 8 का काम था, कितना था, 3 का, इतने घंटे में। क्योंकि ये हमारा घंटा चल रहा था ना, तो ये भी घंटे में आंसर आएगा। अब यहाँ पर दिख रहा है सबके सब मिनट में, तो पेपर में ना ऐसा नहीं कि मेरा तो घंटे में आ गया तो उसको चेंज कर लेना है।
डरना नहीं है कुछ। इसको इंटू 60 मिनट्स कर देंगे अगर हमें मिनट्स में जाना है तो। इसको काटेंगे तो कितना आ गया 20 और 8 2 जा 16 होता है, तो कितना आ गया 160 मिनट। अपना आंसर क्या हो गया बी। आया समझ? ठीक है ना। अभी नेक्स्ट पे चलेंगे और ये प्रैक्टिस साथ में करते रहिएगा। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर अब 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ कुछ उसकी तरह ही है, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। ठीक, इसलिए मैंने सबके सब टाइप 2 में डाल रखे हैं। टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या बोला है, दिन इसमें लग रहा है ए को 12 दिन, बी को कितने लग रहे हैं 24 दिन। एलसीएम इसका निकालेंगे तो आएगा 24, 12 में 24 मतलब 12 के टेबल में 24 आता है, 2 जा और 1 जा आ गया इसमें। टोटल कितना हो गया 3। अब देखते हैं आगे क्या बोला उसने। टुगेदर अगर वर्क करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। कितना था उसका 24 काम था कितना एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से, तो आएगा टुगेदर ए प्लस बी। इसको काटेंगे तो कितना आ गया 8, यानी कि 8 क्या घंटे चल रहा था कि दिन, 8 दिन। 8 दिन में उसका काम खत्म। ये रहा, कोई ऑप्शन नंबर सी हो गया अपना राइट आंसर। ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अभी कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें स्टार बना लेना, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 को इसको देखें तो फिर ए और बी का वही सेम चीज़ें दे रखी है काफ़ी। ए को देखें तो फिर ए में कितना है 12 दिन में काम हो जाता है। बी को 1 मिनट, मैंने कुछ गलत पढ़ा। क्वेश्चन ज़रा ठीक से पढ़ेंगे अभी पहले। क्या बोला उसमें, ए और बी साथ में कितने दिन में काम करते हैं 12 दिन में। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी 12 दिन में काम ख़त्म करते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट, बी और सी मिलके 15 दिन में काम ख़त्म करते हैं। तो बी प्लस सी कितने दिन में ख़त्म करते हैं 15 दिन में। अगला क्या है सी प्लस ए, यानी कि ए प्लस सी बोल दो, कुछ भी बोल लो, कितने दिन में काम ख़त्म करता है 20 दिन में। अब इन सब का हमें एलसीएम देखना है, तो 60 आ जाएगा एलसीएम मेरे ख्याल से। तो 12 5 हो जाता है मेरे ख्याल से, 15 4 हो गया और 3 23 हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया एफिशिएंसी हो गया, वर्क डन, और ये हो गया अपना टाइम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें बस। अब यहाँ पर इन सबको जोड़ लेते हैं इधर पे। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूँ तो फिर ए 2 बार आ रहा ना, यहाँ पर देखो बी भी 2 बार आ रहा, सी भी 2 बार आ रहा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखना। फिर इधर पे एफिशिएंसी जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 5 4 9 और 9 3 12। ठीक है। अब यहाँ से सबसे 2 बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ गया 12। ये तीनों की मिला के एफिशिएंसी है, अभी तीनों की नहीं आई, 2 डबल की एफिशिएंसी है। तो इस 2 का अगर मैं इसके नीचे भेज दूँ या डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12/2, यानी कितना आ गया 6। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 6, मतलब तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। ये दिन नहीं है, ध्यान रखना है, एफिशिएंसी है। अभी उसने बोला क्या, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन। अच्छा कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, तो काम कितना है 60 का काम है। कितने की एफिशिएंसी से 6 की एफिशिएंसी। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ गया 10 दिन। 10 दिन में काम खत्म। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर सी, खत्म क्वेश्चन। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखें तो फिर ए एंड बी वही सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, खुद भी ट्राई करो इसको। चलो एक कम करता हूँ मैं, अब 5 मिनट ज़रा वेट करता हूँ फिर आप करना, ठीक है। ट्राई करो इसको। अभी तक आ गया होगा आंसर, नहीं भी आया तो फिर चलो देख लो आप, पर ट्राई करा करो कि एकदम जेन्युइनली काम करो, क्योंकि लाइव क्लास तो नहीं है ना अभी लाइव क्लास के लिए कौन सा अच्छा रहा, और आप मेरे को सजेस्ट करोगे अगर लाइव क्लास के लिए, तब मैं लाइव क्लास भी अरेंज कर दूंगा, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी कितने दिन में 72 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में 120 दिन में, और सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी कुछ भी बोल लो कितने दिन में 90 दिन में। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम 720 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो 72 में कितना आएगा 10 जा, 120 को अगर मैं करूँगा तो आएगा 6 जा ना, 6 जा आ जाएगा।
90 को अगर मैं करूँगा तो आएगा 8 ज़ा 9 8 ज़ा 72। ठीक। किसी दिन ना हम लोग इसकी क्लास भी लेंगे अच्छे से कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इवन एलसीएम और एचसीएफ पे ना पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ मैं, आप अगर डिमांड करोगे तब। और एक वीडियो मैं ना नंबर सिस्टम पे भी लेके आऊँगा बाद में, जिसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ये आजकल के नए पैटर्न के हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था, तो क्या आ जाएगा a + b + c का डबल, और इसको प्लस कर देते हैं, कितना आएगा 16। 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 हो गया आपका 24। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास a + b + c कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12। अब 12 एफिशिएंसी आ गई है, काम कितना होना है 720, तो 720/12 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 60 आने वाला है। आगे समझ, यानी कि 60 डेज़ में वो काम ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप टाइप ही नहीं आ गया। ये चले वाले क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए भाई, इसका इंतजार कर रहे हो, फिर इसकी रीच बढ़ेगी ना वीडियो की। ये सारे फ्री कोर्सेज ना फिर उन बच्चों तक नहीं पहुँच पाते जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नई वीडियोस आपको ताकि मिल जाए, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब आगे हमारे पास टाइप 3, नेक्स्ट टाइप। ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा कोई आपके क्वेश्चन आता है इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ए लीव्स या फिर लीव छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलो करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए कितने दिन में निपटा लेगा 12 दिन में। बी कितने दिन में निपटाएगा 18 दिन में। ठीक, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। उसके पहले हम लोगों को ना वो अपना पुराना तरीका निकालना पड़ेगा। 18 और 12 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो फिर कितना आएगा, 18 और 12 का एलसीएम आएगा मेरे पास 36। ठीक है, तो फिर 18 2 होता है अपने पास 36, और 12 की टेबल में 18 कितने 36 कितने जाएगा 8 शायद नहीं, 8 कहाँ आएगा 3 आएगा। 3 2 6 और 3 1 3, 3 आएगा। अब इनका सम निकाल लेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, ऐसा समझ, मतलब ये एफिशिएंसी हो गई, ये वर्क हो गया, ये वाला टाइम हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इतना तो हमने पहले वाले क्वेश्चन से ही वो उठा लिया सब कुछ जो हमने पहले सीखा था, प्रीवियस नॉलेज। अब इसमें कुछ नया सीखेंगे। क्या है, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। उन्होंने 2 दिन तक काम किया ना, 2 दिन तक काम किया, तो कितना वर्क कर दिया होगा उन्होंने। वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है 5, तो उन्होंने मिलकर काम किया, तो फिर 5 की एफिशिएंसी से काम किया होगा। कितने दिन तक काम किया उसने, 2 दिन तक काम किया, तो इंटू 2 कर देंगे, कितना काम हो गया 10 दिन। 10 का काम हो गया, आया समझ। 10 काम करने के बाद क्या हुआ, ए ने छोड़ दिया काम, ए ने काम को छोड़ दिया है। ठीक, तो फिर पहले तो एक काम करता है, इतना काम हो गया ना, इतना काम पहले हटा लो। कितना काम था टोटल 36 काम था, 36 में से 10 काम हो गया, कितना बच गया 26 काम बच गया, 26 काम बच गया। अब उसने बोला कि बी को कितना टाइम लगेगा इस बाकी बचे हुए काम को करने में। ठीक है, तो फिर अब बी कितना है, बी ये रहा, तो फिर टाइम टेकन बाय बी कितना काम है 26 का काम करना है उसको, और कितनी एफिशिएंसी से करता है 2 से, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 13, यानी कि 13 डेज में वो काम ख़त्म कर देगा अपना। 13 कहाँ पर है, सी। आया समझ। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नया है और इम्पॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन का। यहाँ तक हमने पता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा, कितना काम उसने दोनों ने मिलकर गया। ये एफिशिएंसी दोनों का सम है, दोनों के सम वाली एफिशिएंसी है ये। ठीक है, तो दोनों ने मिल के जो काम किया, दोनों ने मिल के कितना काम किया था, दोनों ने मिल के एफिशिएंसी हो रही थी 5 की, और 2 दिन में कितना काम किया उसने बताया था कि 2 दिन में उसने काम किया था ना दोनों ने मिल के। तो 5 2 10, तो वर्क कितना हो गया टोटल 10 का काम कर दिया होगा उन्होंने मिलके। तो 10 का काम करने के बाद काम कितना बचा है 26 का काम बचा है। कौन करेगा उस 26 के काम को, बी करेगा, क्योंकि बी को पूछा है उसने, एक ने तो काम छोड़ दिया, तो बी काम करेगा, तो फिर बी की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर देंगे, किसको, टोटल वर्क को, जितना बच गया रिमेनिंग वर्क को, तो वह करेंगे डिवाइड, तो 13 दिन लेगा बस बी। तो आंसर क्या हो गया 13 डेज। आया समझ, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का मेरा टारगेट यही होगा कि मैं आपके 30 के 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करा दूँ।
सोचा तो यही है, बाकी देखते हैं अगर ये 2 पार्ट में बढ़ गया तो, पर वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा हो जाए। अभी तो हम 12 पे पहुँचे और हमें ना मेरे ख्याल से 36 के 40 मिनट्स हो गए होंगे। तो फिर ए और बी वही अपना पुराना तरीका, ए कितने दिन में काम करता है 6 दिन में, बी कितने दिन में करता है 12 दिन में, एलसीएम कितना आएगा 12, इसका कितना होगा 6 2 12, और इसको करेंगे तो 1 आ गया। अब आपको इसमें ना महारत हासिल हो जानी चाहिए। इनका टोटल हो गया कितना 3, ये क्या एफिशिएंसी है दोनों की मिला के। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लिव्स आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन तक तो ए ने काम करा होगा ना, तो फिर जितना काम हुआ कितना काम हुआ होगा, एफिशिएंसी कितनी है 3, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया था ना, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, इसलिए दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 3, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। और कितने दिन तक काम किया है 3 दिन तक, क्योंकि 3 दिन के बाद ही तो इन्हें छोड़ा है, तो 3 दिन तक काम किया होगा। कितना काम हुआ फिर 9, कितना काम था टोटल 12, और रिमेनिंग कितना हो गया, अब 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 3 आ गया। 3 का काम बच गया। 3 का काम कौन करेगा अब, किसने छोड़ा है, ए ने छोड़ा है, तो बचा कौन, बी। बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 3/1 कितना हो गया 3 डेज, मतलब उसको 3 दिन लग जाएंगे वो काम खत्म करने में। मैं भी शायद इसके ऑप्शन गलत है या फिर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इज, अच्छा देखा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ना ठीक से नहीं पढ़ा और क्वेश्चन की गड़बड़ हो गई। उसने क्या बोला कि बी को मतलब बचा हुआ काम करने में कितना दिन लगा ये नहीं पूछा है, उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ दिन, मतलब टोटल वर्क करने में उसको कितना टाइम लगा पूरा काम होने में। तो फिर 3 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया था, और 3 दिन किसको लगा, बी को लगा ना 3 दिन, तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 दिन हो गया, इसलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा था। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे से ही गड़बड़ हो गई थी अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिर यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतना, बी एंड सी इतना, सी इतना, दे ऑल वर्क फॉर 10 डेज एंड बी एंड सी लीव। एक बार इसको ट्राई करेंगे खुद, थोड़ा सा मतलब एक लेवल ऊपर का है क्वेश्चन, पर ट्राई आप कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसका पहले वाले टाइप में। पिछले टाइप में हमने ये वाला सेम टाइप का क्वेश्चन किया था। तो मैं 5 मिनट ज़रा वेट करता हूँ आप लोगों के करने का, फिर करते हैं इसको सॉल्व। चलो भाई अब बहुत हो गया वेट वूट, चलो करते हैं आगे आप क्वेश्चन ना। अब यहाँ पर वही वाला सेम क्वेश्चन है, ए बी कितने दिन में करता है 30 दिन में, बी सी कितने दिन में करता है 24 दिन में, और सी ए या फिर ए प्लस सी, नहीं एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, ए सी करता है 20 दिन में, अच्छा ए सी करता है 20 दिन में, सही है। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा मेरे ख्याल से, आ जाएगा 60। 24 के टेबल में आता है 60, इसमें मेरे को डाउट हो रहा, 24 के टेबल में 60 तो नहीं आएगा, 120 कर देते हैं इसको, 120 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 ज़ा, इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 5 ज़ा, करके देख सकते हैं एक बार ज़रा टेस्ट ट्राई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, ठीक। 120 के टेबल में आएगा 6 ज़ा। अब क्या बोला उसने कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, मतलब सबने मिलके 10 दिन तक काम किया है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, जो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, एफिशिएंसी होती है ना 4 5 9 और 9 16 कितना हो गया 15, 15 की एफिशिएंसी से उन्होंने कितने दिन तक काम किया है 15 दिन तक, तो टोटल वर्क कितना कर दिया उन्होंने 15 × 10, 15 की एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी और 10 दिन तक उसने काम किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया 150 का वर्क, 150 का उसने काम कर दिया है। कुछ गड़बड़ नहीं करा मैंने, हाँ गड़बड़ हुआ है ना। अभी यहाँ पर से जो आएगा ना वो डबल होगा ए प्लस बी प्लस सी का, इसको क्या करेंगे फिर 2 को डिवाइड करेंगे ना, तब आएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। इसलिए भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इस टाइप के ना गलती होती रहती है, इसको अपॉन 2 करना पड़ेगा, ये से कट के 5 हो जाएगा। कितना हो गया फिर ये 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 और 2 7, 75 का उसने कर दिया काम। तो 120 माइनस 75 अगर करेंगे तो कितना हो गया, 5 डालेंगे तो 80 हो गया, सी
20, 40, 45 का काम बच गया। अभी 45 का काम कौन करेगा? देखो बी और सी ने छोड़ दिया ना, बी और सी ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, ए बचा है ना अपने पास, ए करेगा काम को। अब हमें पहले ए की एफिशिएंसी निकालनी है इस क्वेश्चन में ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा साफ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 15/2, और हमें किसकी चाहिए, हमें ए की चाहिए, क्योंकि बी और सी ने काम छोड़ दिया। ए की कैसे मिलेगी जब मैं बी और सी हटा दूंगा? बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही थी 5, तो यहाँ पर कितना होगा 5। अब 5 ही हो गया, इस 5 को उधर ले जाते हैं माइनस में, इधर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 15/2 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो गया 10। 5 यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना तो 2 आ गया एलसीएम, ये कितना हो गया 10। 15 माइनस 10 कितना हो गया 5/2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5/2। ठीक है ना। अब काम कितना बचा था 45, 45/5/2 करेंगे तो ऊपर चले जाएगा 2, इसको इससे काटेंगे तो 9, 9 2 कितना हो गया 18। 18 दिन में वो काम खत्म कर देगा। आए ये कुछ समझ? अगर नहीं आया तो एक बार प्लीज़ उसको ना रिपीट करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हौच पौच टाइप का ज़्यादा हो गया ना क्वेश्चन में। आया समझ कि नहीं आया, या फिर मैं एक और बार बता दूँ? एक तो पता है क्या, लाइव क्लास नहीं है ना ये, थोड़ा सा इसलिए पता नहीं लगता मेरे को कि आया कि नहीं आया। आपसे मेरी फीडबैक वगैरह नहीं ले सकता, इसलिए लाइव क्लास का अलग मज़ा है। ज़रा यहाँ पे थोड़ा साफ करते हो, फिर उसके बाद बताता हूँ। एक और बार सुन लो चलो, अगर कुछ डाउट रह भी गया होगा तो इसमें कवर हो जाएगा, फिर रिपीट करके देख लेना। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला। अब यहाँ से मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी की हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 2 यहाँ पर डिवाइड में चले जाएगा, कितना हो गया 15/2। ठीक, अभी एफिशिएंसी हो गई तीनों की मिला के। अब हम निकालेंगे यहाँ से वर्क डन, ये तीनों ने मिलकर वर्क डन कितना किया, तो 15/2 एफिशिएंसी हो गई तीनों की मिला के। कितने दिन तक काम किया उन्होंने? 10 दिन तक, तो इससे काटेंगे 5 आ गया, 5 5 25, 5 1 5 और 2 75 हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, क्या करेंगे 120 टोटल वर्क था माइनस 75, तो कितना आ गया 45 आ गया। 45 का वर्क बच गया। आया समझ? अब उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15/2, और बी प्लस सी हमें चाहिए क्या, बी प्लस सी ने तो छोड़ दिया ना, हमें तो ए की चाहिए बस, तो फिर बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी 5, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे, और ये 5 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 15/2 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2। आया समझ? मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5/2। आ गया समझ? अब 5/2 आ गई अपनी ए की एफिशिएंसी, और काम कितना करना है उसको 45 करना है, और एफिशिएंसी कितनी है 5/2। ये तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 9 आ गया, 9 2 18 हो गया, 18 डेज, यानी कि 18 दिन में उसका काम खत्म। 18 दिन आंसर हो गया। आया समझ या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें बोला ए और बी मिलके 28 दिन में काम खत्म करते हैं। अच्छा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, मतलब ए का 28 दिन में काम खत्म हो जाता है, बी का 35 डेज में खत्म होता है। They begin the work together. A leaves after some time. B completed the remaining work in 17 days. How many days did A leave? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है, वही पुरानी की तरह करेंगे। ए कितने दिन का काम खत्म करता है 28, बी करता है 35 डेज में। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 140 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 140 आएगा ना, हाँ 140 आएगा। ठीक, अब 140 इसका एलसीएम हो गया, 28 के डबल में 140 कितने जाएगा 5 जाएगा, करके देख सकते हैं। अगर 5 4 जा 5 4 जा 5 8 जा 40 हो गया, 4 आ गया, 5 2 जा 10 हो गया, 140 हो गया। 35 के टेबल में आएगा 4 जा। आया समझ? ये तो हमने नॉर्मल वही कर दिया। इन दोनों का सम कितना आ गया 9 आ गया, दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ गया 9 आ गया। ठीक, अब इसने बोला क्या था, थोड़ा इसको ज़रा डायग्राम से समझते हैं। उसने बोला दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया था, ए प्लस बी ने साथ में काम स्टार्ट किया, और
दे बिगिन द वर्क टुगेदर, ए लिव्स आफ्टर सम टाइम, मतलब हमें पता नहीं, यहाँ पर कहीं ए ने छोड़ दिया, ए माइनस हो गया, बचा कौन अब, बी बचा बस खाली। और बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म कर दिया होगा, 17 दिन में, ये बी ने ख़त्म किया है। ठीक, अब हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि 17 दिन में बी ने कुछ काम तो किया होगा ना, तो वो काम हम लोग निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय बी, कितने दिन तक काम किया उसने, 17 दिन तक काम किया, 17 दिन में ख़त्म किया ना, तो 17 दिन में बी ने कितना काम किया होगा, 17 दिन में बी की एफिशिएंसी के हिसाब से। तो फिर बी ने 17 दिन तक काम किया होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसका वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन कितना होगा, 17 इंटू बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी थी 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 7 28, 4 2 6 68, 68 का काम उसने कर चुका होगा। टोटल काम कितना था 140, माइनस कर देते तो फिर रिमेनिंग काम आ जाएगा, करेंगे तो फिर 2 आ गया, और 13 13 6 4 3 7 72 का काम रह गया। अब 72 का काम, वो 72 का काम कौन कर रहा होगा, दोनों ने मिलके स्टार्टिंग में कर दिया था ना वो काम। तो फिर स्टार्टिंग में ए प्लस बी ने मिलके गया था, तो फिर 9 से करेंगे तो कितना आ गया 8, ठीक है ना। और मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद भी ना आपके डाउट्स कई सारे रहने वाले हैं, तो आप पता है क्या करोगे, नीचे कमेंट में जाना है और जोन सा भी टाइप है, टाइप को छोड़ो, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना। फिर बाद में मैं सिर्फ उन्हीं वाले क्वेश्चंस पे ना लाइव क्लास ले आऊँगा, बाद में डाउट की रिवीजन क्लास टाइप हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया, पहले वर्क डन निकाला 17 दिन का, हम मान के चल रहे कि बी ने ना स्टार्टिंग में काम खत्म कर दिया था, इतना काम तो उसने किया ही होगा, तो फिर काम निकल गया, उस काम को हमने इस टोटल काम में से माइनस किया, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, ए प्लस बी ने मिलकर करा होगा। ए प्लस बी का मिलकर कितना एफिशिएंसी से करते हैं वो लोग, 9 की एफिशिएंसी से, तो 9 से उसको डिवाइड किया तो 8 दिन आ गए, 8 दिन में उन्होंने काम ख़त्म कर दिया था ये स्टार्टिंग वाला, ठीक। तो 8 दिन ये हो गए और 17 दिन ये हो गए, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 17 + 8 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, दिन 5 25 दिन आ गए, 25 दिन में वो काम ख़त्म कर देंगे। आफ्टर हाउ मैनी डेज ए डिड ए लिव, अच्छा ए ने कितने दिन में काम छोड़ा था, तो 8 दिन में छोड़ दिया था, टोटल उसने टाइम नहीं पूछा है, तो 8 दिन में उसने छोड़ दिया था, तो बी हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है, ठीक है। अगर वो पूछता टोटल टाइम कितना हुआ तो 17 + 8 कर देते, आ गया समझ, आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ए बी सी अलग अलग करते हैं काम है ना, अलग अलग है, ध्यान से ना क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। तो ए को लगते हैं 50 दिन, बी को लगते हैं 75 दिन और सी को लगते हैं 20 दिन। एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 750 में चल जाएगा, 750 में नहीं चलेगा शायद, एलसीएम कितना आएगा इसका, तो फिर इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 300, क्या आएगा 300 आएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या आने वाला है हमारे पास 300 आएगा। 50 को अगर मैं करूँगा तो मेरे ख्याल से 6 जा में आ जाएगा, है ना, 5 6 जा कितना होता है, 5 6 30 होता है। 75 के लिए अगर मैं करूँगा तो फिर 75 के टेबल में आता है 4 जा, और ऐसे 20 के टेबल में कितने जा चले जाएगा, 15 जा चले जाएगा, ठीक। हाँ समझ, तो फिर 6 4 10 25, तो फिर सबका सम कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया हमारे पास 25। अब इसमें क्या बोला है उसने कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, उन्होंने चारों ने मिलके कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक, तो वर्क डन कितना होगा 25 टोटल एफिशिएंसी इंटू डेज, डेज कितने होंगे उसके 4 दिन होंगे, ठीक। तो 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 डेज, 100 दिन तक, सॉरी 100 का वर्क वो कर रखे होंगे, 100 वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा हमारे पास 300 - 100 कितना आ गया 200 आ गया, 200 का वर्क रह गया होगा, ठीक। तो उसने क्या बोला कि उसके बाद सी ने छोड़ दिया, किसने छोड़ा है, सी ने छोड़ दिया, तो अगर सी यहाँ से छोड़ के चले जाएगा तो बचेगा कौन, ए और बी बचेगा, तो ए और बी का सम अगर करूँगा तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10, तो 10 की एफिशिएंसी से काम करेंगे वो लोग, काटेंगे तो कितना आ गया 20 दिन, 20 दिन में वो दोनों मिलके काम खत्म कर देंगे। अब यहाँ यही तो पूछा है कि हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब, तो दोनों को मिलके कितने दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, और तो 20 दिन हो गया अपना आंसर, आया समझ। तो इसके साथ हमारा ना टाइप 3 भी फिनिश हो गया। अब हमारे टाइप 4 पे, टाइप 4 पे चल रहे हैं हम अपना। तो फिर टाइप 4 जो है थोड़ा सा और अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन आ जाएंगे अब यहाँ पर ना, तो फिर इसलिए ध्यान से करना है इसको।
टाइप 4 में हम लोग ना मनी के ऊपर और रेशियो पे जाएगा थोड़ा क्वेश्चन ना, तो इसलिए ज़रा ठीक से समझेंगे हम इसको। तो वेदांत ने क्या किया, वेदांत कैन डू अ वर्क इन 3 days, इसको 3 दिन लगते हैं। सृष्टि कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, सृष्टि को कितने दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। बोथ ऑफ देम फिनिश वर्क टुगेदर एंड गेट 150, तो फिर दोनों को 150 का रुपये मिलते हैं। ठीक, तो वर्क डन कितना होगा टोटल, 6 दिन, दिन नहीं है मतलब ये 6 वर्क, टोटल 6 यूनिट वर्क। अब इसका अगर मैं एफिशिएंसी निकाल लूँ तो फिर 2-3 हो जाएगा। अब ये जो एफिशिएंसी होती है ना, इसी के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। मतलब अगर वो 2 ईंट रख पा रहा होगा 1 घंटे में, तो फिर उसको 2 ईंट के हिसाब से तो पैसा मिलेगा। मतलब जितना वो काम करेंगे उस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। तो फिर इनकी टोटल एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 5। तो इसी में ही ना उनको इनकम मिलेगी। मतलब ऐसा समझो कि उसको 2 रुपये मिलते हैं और इसको 3 रुपये मिलते हैं, ये रुपये के हिसाब से समझो। तो फिर दोनों को मिला के कितने रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये। पर 5 रुपये थोड़ी ना मिले उनको, कितने मिले, 150 रुपये। तो 5 से कितना इंटू करेगी, 150 आ जाए, ये आएगा 30 है ना, 5 से 15 हटेगा 30 आएगा। अब 30 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको अलग से 30 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको अलग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6, 60 आ गया, और 3 3 जा 9, 90 आ गया। तो मतलब इसको मिल रहे होंगे 60 रुपये, इसको मिल रहे होंगे 90 रुपये मिल रहे बस। तो इसने बोला वेदांत का क्या शेयर रहा, तो वेदांत को कितने मिले, 60 रुपये मिले। तो आंसर क्या आ गया, 60 रुपीज़। आया समझ या नहीं आया, कोई डाउट? इसको करने का ना एक तरीका और है, हमने अभी MDS टाइप पढ़ा था, तो फिर MDS टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं। MDS टाइप में अगर मैं लगाऊँ ना, तो फिर M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ठीक, M1 कितना हो गया, मैन कितना है, मैन में हम लोग वेदांत को मान रहे हैं, और D दिन कितने लगे उसको, 3 दिन लगे। इसमें हम लोग सृष्टि को मान रहे हैं, उसको 2 दिन लग रहे हैं। ठीक, अब वेदांत अपॉन सृष्टि, सृष्टि को मैं इसके लिए आ गया और ये नंबर एक साइड कर दिया, तो 2/3 हो गया। आया समझ? इन दोनों का सम कितना आ गया, 5। मतलब 2 रुपये मिल रहे इसको, 3 रुपये मिल रहे, तो फिर टोटल कितना आ गया, 5 रुपये। अब जो 5 रुपये वो 150 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको उसको कितने मिले, 5 नहीं मिले, 150 मिले। तो इससे कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा। तो इसको भी 30 गुना कर देंगे और इसको भी 30 गुना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 60। तो इसका आंसर क्या आ गया, 60। आया समझ? मतलब चाहो तो इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक, और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको है ना, ये मेरे को भी ऐसा लगता है कभी कभी कि ना पेन का कलर में कुछ ज़्यादा ही रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर ये चेंज करना होगा तो बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास से मैं ध्यान रखूँगा फिर उस चीज़ का ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। A and B undertook to do a piece of work for 4500, मतलब दोनों को मिला के कितने रुपए मिल रहे हैं, 4500, 4500 रुपये मिल रहे हैं। A alone could do it in 8 days, A कितने दिन में काम कर सकता है, 8 दिन में काम कर लेगा। और B कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में कर लेगा। With the assistance of C they finish the work in 4 days। अगर यहाँ पर C भी आ जाए ना, C आ जाए मतलब इन दोनों के साथ अगर C भी मिल जाए तो फिर वो सिर्फ 4 दिन में ही काम कर देगा। With the assistance of C, they finish the work in 4 days। अभी यहाँ पर ऐसे करते हैं इसको, उसने बोला कि अगर ये तीनों के तीनों मिलके काम करें, यही तो है इसका मतलब। यहाँ पर क्या लिखा, विद द असिस्टेंस ऑफ C they finish मतलब वो दोनों और C की मदद से वो तीनों के तीनों मिलके कितने दिन में काम कर देंगे, 4 दिन में ही काम समाप्त कर देंगे। वही अपना नॉर्मल सा, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया इनका, तो फिर इन तीनों का अगर मैं एलसीएम करूँगा ना तो आएगा 24। तो फिर 24, 8 3 सा 24 होता है, और 12 2 सा होता है 4, 6 जा होता है। ठीक है, आगे समझ। और यही हमारा क्या होता है, पैसे का होता है, ये मनी का होता है अपना। 3 रुपये इसको मिल रहे, 2 रुपये इसको मिल रहे, 6 रुपये इनको मिल रहे हैं। आया समझ या नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और ये क्या होता है, मनी का रेशियो होता है, मतलब इसको 3 रुपये मिलेंगे, इसको 2 रुपये मिलेंगे, और तीनों अगर काम मिलेंगे, काम करेंगे साथ में, तो उनको कितने रुपये मिल रहे होंगे, 6 रुपये। अब उनको 6 रुपये नहीं मिले ना, कितने रुपये मिले टोटल, 4500 रुपये मिले हैं, 4500। तो फिर क्या करेंगे, अब इसको इसके टेबल में कितने जाता है पता ही नहीं, तो फिर 4500/6 करके उसको छोड़ देंगे। अब पहले यहाँ से हम लोग सी की ना एफिशिएंसी निकालते हैं, क्योंकि उसने किसका शेयर पूछा है, सी का शेयर पूछा है। तो फिर ए और बी की एफिशिएंसी अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आ रहा, 5। तो अगर ए और बी 5 है और A + B + C का एफिशिएंसी 6 है,
तो फिर 5 में कितना ऐड करोगे, 6 हो जाए, तो एक ही ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो फिर 1 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4500 अपॉन 6। अब इसको काट देते हैं, तो काटेंगे ना तो फिर आएगा 750 रुपीज़। तो फिर कितना, 750 रुपये सी को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 750 रुपये। आया समझ? होप्स हो कि आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़ ना। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना नीचे ना, जो सा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, फिर मैं उसका रिवीजन का जब सेशन लेके आऊँगा तो उसमें कवर कर लेंगे। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 जो है इजी है उसके मुकाबले ना। ए बी सी क्या हुआ, कंप्लीट किया इन्होंने काम कितने में, 1800 रुपये पे। ए वर्क फॉर 6 डेज, बी फॉर 4 डेज, और सी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन। इफ़ देयर वेजेस आर इन द रेशियो इतना, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय ए। अब ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर ना लिखा है, इसने क्या लिखा है यहाँ पर कि ए बी और सी को मिला के कितने रुपये मिल रहा है, 1800 रुपये मिल रहा है। कितने दिन काम किया उसने, 6 दिन, इसने 4 दिन और सी ने 9 दिन। और किस रेशियो में मिल रहा है उसको, वेजेस इस रेशियो में मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर टाइम दिया है ना, अब रेशियो वाले जिन्होंने रेशियो पढ़ रखा होगा वो क्या करेंगे, डायरेक्टली इनको प्लस करके बना देंगे। अब पता है यहाँ पर तो बैठ रहा है वो फंडा सही से, तुक्का बैठ रहा है, पर हर जगह नहीं बैठेगा। तो इसलिए करेक्ट तरीका होता है इसका, वेजेस करेक्टली हम कैसे निकालेंगे, उसने दिन के हिसाब से भी तो वर्क किया है ना। बी ने बस 4 दिन ही वर्क किया है, भले उसको वेज ज़्यादा मिल रहा होगा पर 4 दिन तो उसने वर्क किया है, तो वेज कहीं ना कहीं उसका ना बाकी के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो उसको सेटल करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, जितना रेशियो दे रखा है ना, जैसे ए बी और सी, तो इसका रेशियो कितना है 5, इसका रेशियो कितना है 6, उसका है कि 4, तो इसको दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, जितने जितने दिन में उसने काम किया होगा। ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने हमारा काम किया 6 दिन, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी ने कितने दिन काम किया है, 4 दिन, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी ने कितने दिन काम किया है, 9 दिन, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का कितना हो गया 30, बी का कितना हो गया 24, और सी का कितना हो गया 4 9 36। अब इसको काटते हैं, इसको अगर मैं काटूंगा, किसे काट दे इसको, 6 2 से ही काटते हैं, चलो 15, और इसको बनाएंगे तो 12, इसको बनाएंगे तो कितना आएगा 18। अब 3 से काट देते हैं इसको, तो फिर 3 और 3 5 से होता है ना, तो 5 आ गया यहाँ पर, और यहाँ कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। अब इससे आगे तो कटेगा नहीं है, ठीक है ना। अब तीनों को मिला के 6 4 10 और 15, ठीक, तो फिर तीनों को मिला के कितना रुपये मिल रहा है, 1800 रुपये मिल रहा है। तो फिर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 1800 अपॉन 15, है ना। 1800 अपॉन 15 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। पूछा किस का है उसने हमसे, ए का पूछा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 5 आई वेज उसकी, तो 5 इंटू ये कर देंगे, जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है ना, उसी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1800 अपॉन 15, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया 600 रुपये आ गया। आया समझ? तो 600 रुपीज़ मिलेंगे, किसको, ए को मिलेंगे। आया समझ या नहीं आया? अगर नहीं आया होगा तो फिर मेरे को बता देना, मैं बाद में इस पर वीडियो ले आऊँगा। अभी फ़िलहाल वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा तेज़ करते हैं, मतलब इतना तेज़ भी नहीं, मतलब लिमिट, थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं अपने काम को ना। 28th क्वेश्चन, यहाँ पर वही सेम चीज़ है, उसने इस बार घंटे बोल दिया, पिछली बार उसने टाइम बोला था। कितने मिल रहे हैं उसको, 4320 रुपीज़ मिल रहे हैं। कंप्लीटिंग द टास्क इन 12 आवर्स, ए बी एंड सी गेट पेड इतना ऑन विच दे वर्क टुगेदर। ए बी और सी ने काम किया, फाइंड सी शेयर, सी ने कितना, सी का शेयर में बताना है। अच्छा, वर्किंग अलोन ए कैन डू द टास्क इन 27 days, बी कैन डू 54 hours, 4300 फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क इन 12 days, 12 hours, मतलब तीनों ने मिलके ना 12 आवर्स में काम किया है। तो ये क्वेश्चन ऊपर वाले मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन कराया है अभी। 27, बी कितना हो गया हमारा 54, और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये कितने 12 घंटे। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, फिर इन सब का एलसीएम हमारा आ जाएगा 108। ठीक है, अब 27 के टेबल में 108 कितने जा आता है, 27 के टेबल में आता है 108 4 जा, ऐसे ही 54 के टेबल में आता है 2 जा, और 12 के टेबल में आता है 9 जा, है ना। 12 के टेबल में आता है 9 जा, ठीक है। तो ये सबका एलसीएम आ गया हमारे पास। अब तीनों को मिलके कितना मिला है, 4300 मिला है ना, तो ये तीनों की तो एफिशिएंसी है, तो 4300
तो 9 से 4300 हो रहा, तो 4320 कर देंगे हम यहाँ से। तो फिर अब ए और बी का सम कितना आ रहा है एफिशिएंसी का, 6 आ रहा है, तो फिर ये 6 हो जाएगा। और टोटल कितना था, 9। तो फिर सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 में 3 ऐड करेंगे तभी तो 9 आएगा। तो फिर सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो उसका ही तो पूछा उसने, तो क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 4320/9। तो फिर इस 3 से ये कट जाएगा तो 3 आ गया। अब 3 से कट रहा होगा पक्का पक्का, 4 3 7 7 2 9 कट रहा है। तो इसको काटेंगे तो फिर 1 जा 3 आ जाएगा। फिर 12 के लिए 4 लगा लेंगे, 12 के लिए 4 हो जाएगा। तो फिर कितना आ गया, 1440। कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, 1440 मिल रहे हैं। आया समझ, होप सो क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, चलो भाई अब अगला, अब लास्ट हमारा टाइप है। ये टाइप लास्ट नहीं है, इसके बाद 2 टाइप हमारे और बचते हैं, फिर हमारा ये सब खत्म हो जाएगा। आज की क्लास भले ही लंबी है, पर इसके बाद ना आपका टाइम एंड वर्क एकदम अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हमने कंप्लीट कर लिए। 20 क्वेश्चंस हमने अभी तक टाइप 4 तक कंप्लीट किया है। अभी हमारा टाइप 5 आ गया है। अभी हमारे 2 टाइप और बचे हैं करने के लिए, टाइप 5 और टाइप 6। 2 टाइप हो जाएंगे, फिर आपका टाइम एंड वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ख़त्म करते हैं अभी जल्दी से। चलो, तो फिर अभी क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आपकी स्क्रीन के सामने ना। तो टाइप 5 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बेसिक तरीके से लगा रहे होंगे, बेसिक। फिर मैं आपको इसको जल्दी करने का एक और तरीका बता दूंगा। समझना इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या बोला है, ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी। बस इतना पढ़ो पहले। ठीक है, ए कितना काम करता है, आधा काम करता है जितना बी करता है। तो भी पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ए, ये बी हो गया, और यहाँ पर लिख लेंगे टाइम। टाइम की बात चल रही है, यानी कि बी को अगर मान लेते हैं कि डब्ल्यू टाइम लग रहा है, तो ए को कितना लग रहा होगा, W/2 लग रहा होगा। ठीक, आया समझ। फिर आगे क्या बोला है, ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन जो इस किस लिए इस्तेमाल किया है, इन ए के लिए इस्तेमाल करा है, इन 1/6 ऑफ द टाइम। मतलब जितना टाइम बी को लग रहा होगा उससे एक 1/6 टाइम में कौन काम कर रहा होगा, हमारा ए काम कर रहा होगा। ठीक, अब ऑब्वियस बात है ना, इसने आधा ही तो काम किया है, तो आधे काम में इसको टाइम भी तो कम लगेगा। तो इसको कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ 1/6 लग रहा है। अगर मान रहे इसको टी टाइम लग रहा होगा, तो इसको T/6 टाइम लग रहा होगा, या फिर 1/6 ऑफ टी लग रहा होगा। ठीक है ना, आया समझ। एक मिनट, ये टी नहीं है, ये डब्ल्यू है, यानी कि वर्क की बात चल रही है ऊपर, और अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं। ये चीज़ आई समझ में कुछ, बस खाली इस लाइन को ना ठीक से समझना है। क्या बोला इसने, ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी। मतलब ए ने आधा काम किया बी से, इन जो लगा है वो ए के लिए लगा है। इन कितने टाइम में करेगा, वो 1/6 ऑफ द टाइम। उसको सिर्फ 1/6 लग रहा है, किसके मुकाबले में, बी के मुकाबले में। वो काम करने में कितना काम करने में, आधा काम करने में। आया समझ। अब एकदम इसको बेसिक से ले जा रहा हूँ हाँ मैं। तो वर्क का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कल भी, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ से, अभी हमारे पास वर्क तो है ही ना, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो नहीं है। ई ए मतलब ए की एफिशिएंसी, और ई बी मतलब हो गया बी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना निकाल लेता हूँ, पहले ई ए निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, W/T करके ना, ये इसके नीचे चला जाएगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी। W कितना है, कितना वर्क किया उसने, W/2 करा। ठीक, और टाइम कितना लिया है इसने, T/6 लिया है। ठीक, अभी एरो नोटेशन आपने पढ़ा तो होगा ही, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा। वैसे भी अगर नहीं आ रहा है इसके नीचे डिवाइड में ना, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाता है ये, मतलब 6/T हो जाएगा ऐसा। अगर नहीं भी आता है एरो नोटेशन तभी भी हो जाएगा काम। अब इसको इससे काट देते तो कितना आ गया, 3। तो कितना आ गया, 3W/T। कौन आ गया, ये ई आ गया, ई हमारा आ गया 3W/T। आगे समझ। ऐसे ही अगर हम लोग निकाले ना, ई भी निकाल लेते हैं, अब एफिशिएंसी ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। उसके लिए भी क्या होगा, W/T। इसके लिए W कितना है, W ई, और T T ई है। तो इसका कितना आ गया एफिशिएंसी, W/T आ गया। आ गया समझ। अब हम लोग यहाँ से फाइनली ना क्या निकालेंगे, ई ए बाई ई बी निकाल रहे होंगे, एफिशिएंसी का रेशियो से हमारा काम हो जाने वाला है। तो ई ए कितना आया था हमारा, 3W/T। ठीक, अब उसको डिवाइड करेंगे हम ई बी से ना, तो ये इधर जाके उल्टा करके लिख देंगे इसको, तो T/W आता है ना ये सब चीज़ें। तो W से W कट गया, T से T कट गया, तो EA/EB, यानी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ रहा है उनका, 3:1। आया समझ ये चीज़, यही चीज़ है बस इम्पॉर्टेंट जो है।
अब यहाँ से मैं इनकी ना, अब उसने क्या बोला था आगे, इफ टुगेदर दे टेक 10 days, मतलब दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो उनको 10 दिन लगते हैं। हाउ मच टाइम शैल वी टेक इट टू डू इट अलोन, यही तो बोला है उसने। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों की मिला के एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। अगर दोनों मिलके काम कर रहे हो तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, यानी कि ई ए प्लस बी, एफिशिएंसी का सम कितना आएगा उनका, 3 + 1 कितना आ गया 4, 4 एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे। कितने दिन में काम करते थे, 10 दिन में काम करते थे दोनों मिलके। तो टोटल वर्क कितना हो रहा होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम कर देंगे ना। एफिशिएंसी कितना है, 4 की एफिशिएंसी है और टाइम कितना लग रहा है 10, तो कितना आ गया 40। काम कितना हो रहा होगा, 40 हो रहा होगा। अब आगे क्या बोला उसने, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन, मतलब बी को ही अगर सारा काम करना है तो उसको अकेले करने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, किसको काम करना है, बी को काम करना है, ठीक, बी को काम करना है, बी अलोन करना है, ठीक। काम कितना है, 40 काम है। किस एफिशिएंसी से करेगा, एफिशिएंसी कितनी है बी की, 1 है, तो अपॉन 1 कर देंगे, कितना आएगा 40, यानी कि 40 डेज में वो अकेले में काम कर देगा कंप्लीट। आया समझ, ठीक। इसको लिखते रहना, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मेंशन कर देना, ठीक है। अब मैं इसका ना आपको थोड़ा सा अच्छा और मतलब टाइम सेविंग तरीका बताता हूँ। ये तो बहुत बेसिक हो गया ना, इसे बेसिक इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन ना थोड़ा नया टाइप का है और थोड़ा सा मतलब अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। समझना बेसिक से इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है ना। ज़रा 2 मिनट इसको ज़रा थोड़ा रब कर देते हैं हम। अब हम लोग थोड़ा सा ना एडवांस या ट्रिक बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, एडवांस तरीका, टाइम सेविंग तरीका, वो हम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। इसके अलावा भी एक और तरीका होता है, रेशियो वाले तरीके से भी हो जाएगा, पर वो रेशियो वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाता है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा उसका, ठीक। तो फिर हम इसको ना अब कर रहे होंगे एमडीएच टाइप से। एमडीएच जो हमने टाइप 1 पढ़ा था ना, उससे हम लोग इसको लगाएंगे। अब एमडीएच को अगर मैं देखूँ तो फिर सबसे पहले क्या आता है, मैन, मैन कौन है यहाँ पर, एक ही बात चल रही है, ठीक। और फिर क्या आता है, टाइम आता है। तो टाइम कितना लग रहा है उसको, 1/6 का टाइम लग रहा है ना, 1/6 के टाइम में वो कंप्लीट कर देगा। कितना काम करेगा, नीचे क्या लिखते हैं, वर्क लिखते थे, याद आ गया आपको। अगर याद नहीं आया तो फिर m1d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2d2 अपॉन w2, ठीक है। यही तो था हमारा एमडीएच टाइप वाला क्वेश्चन का। तो फिर ए था बंदा, कितना टाइम लग रहा है उसको, 1/6 टाइम में वो कंप्लीट कर देगा। कितना काम करेगा, वह w/2 ही तो करेगा, आधा ही तो काम करेगा। या फिर इसको w/2 लिखना है, लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो ना इसको हाफ ही लिख देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा रेशियो में ना। तो 1/2 लिख देते हैं इक्वल्स टू बी। इसको कितना टाइम लग रहा होगा, 1 लग रहा होगा। काम भी कितना करना है इसको, 1 ही तो करना है काम, इसको तो आधा करना था, इसको 1 काम करना है पूरा, क्योंकि यहाँ पर उसने आधा उधा के लिए कुछ थोड़ी ना बोला है, यहाँ पर उसने 1 काम करना है और टाइम भी उसको 1 ही लग रहा है। आया समझ। अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा करके इसको करूँगा तो 2/1 हो जाएगा ये। तो फिर a इंटू 1/6 इंटू 2/1 ना, 6 से कट गया तो 3 आ गया नीचे, और यहाँ कितना आ गया है तो b रहेगा, ठीक। अब मैं b को इस साइड ले आता हूँ नीचे की तरफ, इधर से यहाँ नीचे की तरफ ले जा लेता हूँ। तो फिर a/b कितना आ जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा इधर पे, तो 3/1 ये रेशियो आ गया। समझ नहीं आया अगर तो फिर इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, a/3 हो जाना था यहाँ से इक्वल्स टू b। तो फिर b यहाँ नीचे आ गया और 3 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसा आ गया। अब आया समझ, ठीक। अब देखो रेशियो वो पहले जैसा ही बन गया। अब दोनों को मिलके काम करना था, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 की एफिशिएंसी हो जाएगी। कितने दिन में काम कर रहे थे, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा था, 10 दिन का टाइम लग रहा था, तो 10 डेज अपॉन एफिशिएंसी, किसको काम करना था, बी को काम करना था, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो नीचे 1। तो वर्क डन कितने उसमें हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लग रहा होगा हमारे इसको 40 डेज, 4 10 जा 40, और 1 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 40। एक ये तरीका भी होगा, देखा इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम बच गया हमारा ना। हमें यहाँ पर W और T की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे कर हम उससे भी सकते थे, वहाँ पर W और T को रहने देते तभी भी टाइम सेव हो जाता, ठीक है। पर मेन चीज़ आपको पहले समझना आना चाहिए ना, समझ में आने के बाद फिर हम इसको एडवांस लेवल तक भी आराम से खींच सकते हैं।
पर अगर आपने इसको भी प्रैक्टिस कर लिया तभी भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, काफ़ी टाइम रहता है एग्ज़ाम में। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, एकता कैन डू 3/4 ऑफ द जॉब इन 12 डेज। एकता जो है वो कितना काम कर लेती है, 3/4 काम कर लेती है कितने टाइम में, 12 दिन में, है ना। एज शिप्रिया इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज एकता, जो शिप्रा है वो डबल, ट्वाइस एज एफिशिएंट एज एकता, एकता से डबल है। यानी कि एकता एक ही काम कर रही होगी और शिप्रा, एकता अगर एक ही काम कर रही होगी तो शिप्रा डबल काम कर लेगी। इन हाउ मेनी डेज विल शिप्रा फिनिश द जॉब। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वर्क डन है और टाइम है, तो मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। एफिशिएंसी कितनी आएगी, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, यही तो होती है एफिशिएंसी, क्योंकि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक, तो फिर वर्क कितना किया, 3/4, और टाइम कितना लगा है, 12। इसको इससे काटेंगे तो 4, तो फिर कितना आ गया, एफिशिएंसी आ गया 1/16। 1/16 एफिशिएंसी आ गई है इसकी। ठीक है, 1/16 इसकी एफिशिएंसी आ गई है। 3/4 ये काम करता है 12 दिन में ना। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसको ऐसे ना, या फिर इसको क्वेश्चन के हिसाब से ना कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। इस वाले से मेरे ख्याल से आंसर नहीं आएगा, फंस जाएंगे इसमें। हम लोग सबसे पहले ना वर्क निकालने पे ध्यान देते ज़रा थोड़ा सा ना, तो फिर आ जाएगा इसका आंसर। वर्क कितना लगा उसको, 3/4, यानी कि 12 दिन में कितना काम हो जाता है, 3/4 वर्क हो जाता है। तो फिर अगर मैं यहाँ से एक वर्क निकालूँ तो कितना दिन आ जाएगा, 3/4 उधर चला जाएगा, 4 × 12 × 4/3, इसको इससे काटेंगे तो 4, तो वर्क कितना आ गया, 16, वो सॉरी 16 डेज में एक वर्क हो जाएगा। पूरा काम करने में किसकी बात चल रही थी, एकता को पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है, 16 दिन लगते हैं। आया समझ, 16 दिन लगते हैं एकता को पूरा काम करने में। अगर मैं इनका एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से निकाल लूँ तो फिर कितना आ जाएगा, शिप्रा अपॉन एकता इक्वल्स टू 2/1, ऐसे ही तो होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तभी भी हम इसको कर सकते हैं डायरेक्टली ना, या नहीं कर सकते। अभी हमें ना यहाँ से सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्क नहीं आया तब हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा ना थोड़ा। तो फिर 16 दिन लग रहे हैं इसको। हाँ ठीक है, हो तो गया। एफिशिएंसी का रेशियो है हमारे पास और टाइम है अपने पास, कितना दिन वो कर देगा, 16 दिन में। एकता को लगते हैं 16 दिन पूरे। हाँ हो तो गया, 16 दिन लगते हैं एकता को। ठीक है, और एकता की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, एक की, है ना। तो फिर इसको वर्क अगर मैं निकालूंगा तो क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है, एक की एफिशिएंसी, और टाइम कितना लग रहा है, 16 दिन। तो कितना वर्क हो गया, 16 दिन, 16 का काम हो गया। अब 16 का काम करना है किसको, शिप्रा को। कितनी एफिशिएंसी से करेगी वो, 2 की एफिशिएंसी से करेगी, है ना। तो फिर क्या होता है, हम लोगों को निकालना है टाइम ऑफ शिप्रा। तो फिर क्या होता है, W/T। वर्क कितना था, 16 का काम करना था, और टाइम सॉरी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी थी इसकी, 2 की थी, तो अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 8 डेज। आंसर कितना आ गया, 8 डेज। 8 दिन में वो सारा काम खत्म कर देगी, कौन, शिप्रा। उसको लग रहे हैं 16 दिन, तो इसको आधा ही दिन तो लगेगा, आधा ही तो लगेगा। हाँ, इसको वैसे डायरेक्टली भी सोचा जा सकता था। ये किसका एफिशिएंसी का रेशियो है, अगर पता हो, अगर नहीं भी पता है तो फिर टाइम जो होता है ना इसका उल्टा होता है, एफिशिएंसी को उल्टा कर दो तो टाइम आता है, तो 1/2। यानी कि शिप्रा को अगर एक दिन लग रहा है तो एकता को 2 दिन लग रहे होंगे, है ना। अगर एकता को 2 दिन लग रहे हैं तो इसको 1 दिन लग रहा होगा, आधा ही तो हो रहा है, तो इसलिए 8 दिन। ऐसे भी बनाया जा सकता था इसको, अगर ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हो तो। ठीक है, मेरे ख्याल से आया होगा समझ। अगर नहीं भी आया तो फिर एक तरीका और बताता हूँ मैं यहाँ से ना, MDH टाइप। हम इसका MDH टाइप से भी कर सकते हैं सॉल्व। MDH जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया तरीका है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लग जाते हैं इजीली, और सबसे इजी तरीका है ये, उसका फ़ायदा है। बस लगाना आना चाहिए तो हो जाता है। ठीक है, इसको हटा दूँ पहले मैं ज़रा थोड़ा सा। इसमें ना यही दिक्कत है कि इसमें इरेज़र ना बहुत छोटा है, टाइम लगता है इसमें इरेज करने में। अब अगर मैं इसको MDH टाइप से लगाऊँ ना तो एकता
इनटू टाइम कितना लग रहा है उसको, 12 दिन लग रहा है कितना काम करने में, 3/4 काम करने में, ठीक है। और जी हमारा जो शिप्रा है, शिप्रा है, उसको हमें पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, और उसको फिनिश द जॉब बोला है ना उसने, तो मतलब उसको पूरा काम करना है, एक का काम करना है, ठीक है, एक का काम करना है उसको। अब अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लूँ, हमें टाइम निकालना है ना यहाँ से, टाइम टी को मैंने टी माना है। अगर हमें इनकी एफिशिएंसी पता लग जाए तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, क्योंकि ये एफिशिएंसीज तो होती है, ये एफिशिएंसी होती है। तो अगर मैं एफिशिएंसी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में उसने क्या बोला, शिप्रा जो है वो डबल है, एकता से एफिशिएंसी में डबल है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, डबल है। मतलब अगर ये शिप्रा 2 ईंट रखती होगी तो एकता बस 1 ही ईंट रखती होगी, ऐसा। या फिर एकता अगर 1 ही ईंट रखती है तो शिप्रा 2 ईंट रखती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी बनाऊंगा तो शिप्रा एकता नीचे आ जाएगी, तो 2/1, तो शिप्रा की एफिशिएंसी आ गई 2, एकता की आ गई 1, पुट कर दो। तो फिर 1 × 12 अपॉन 3/4। अब एक काम करते हैं ना, इस 3/4 को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो फिर 4 ऊपर चले जाएगा, इक्वल्स टू शिप्रा की कितनी है 2 इंटू टाइम तो हमें निकालना है। अब इस 3 से इसको काटेंगे तो 4 आ गया। अब ये 2 नीचे चले जाएगा, तो 4 × 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू टाइम। ये टाइम किसका है, टाइम शिप्रा का है, शिप्रा को कितना टाइम लग रहा है, ठीक, क्योंकि शिप्रा का उसने पूछा है। इसको इससे उड़ा देंगे तो 2 आ गया, 4 × 2 = 8, तो टाइम कितना आ गया 8 डेज। तो आंसर कितना हो गया 8 डेज, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा बढ़िया तरीके से हो गया इस्तेमाल MDS टाइप का, ठीक है ना। तो तरीके बहुत सारे हैं, बस खाली सोचना है कि कैसे और हो सकता है तरीक़ा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला क्या है, टू कंप्लीट अ वर्क, किसी काम को करने में ए को 50% ज़्यादा टाइम लग जाता है बी से। इफ़ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, ठीक है। तो फिर एक काम है, उसको ए को टाइम लगता है 50% ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक। अगर मैं 50% का सोचूँ ना, तो 50% मतलब कितना होता है 50/100, है ना, 50/100 ही तो होता है। इसको इससे काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, 1/2। यानी कि जो ए को टाइम लग रहा है ना, वो 1/2 ज़्यादा लग रहा है। किससे ज़्यादा लग रहा है, बी से ज़्यादा लग रहा है, यही तो है इसका मतलब। बी को जितना टाइम लग रहा होगा, इसको उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है ए को, ठीक है ना। इसको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है बी से। पर ये थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया, 1 मिनट ज़रा मैं एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा ऐड करते हैं। 50% ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो 1/2, 50% ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम लोग इसमें +1 कर देते हैं। जब भी हमें ज़्यादा निकालना होता है ना, तो +1 कर देते हैं। तो यहाँ से इसको LCM लेके कर सकते हैं हम सॉल्व, या फिर इसका एक सीधा तरीका है कि 2 में 1 ऐड कर दो, कितना आ गया 3, और नीचे का ऐसे ही रहने दो 3/2, ठीक है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर बता देना नीचे कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ट्राई करूँगा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का ना, क्योंकि ये थोड़ा ना रेशियो प्रपोर्शन की तरफ चले जाता है ना, इसके आगे रेशियो प्रपोर्शन का टॉपिक है ये, इसलिए यहाँ पर बस इतना ही आपको ध्यान रखना, जब भी मोर की बात करेगा तो उसमें 1 ऐड कर देना, ख़त्म। तो मतलब जो ए होगा ना, वो 3/2 ज़्यादा टाइम लेगा बी से, बी के मुकाबले ए को 3/2 ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ से अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूँ तो फिर बी नीचे चले जाएगा, तो A/B = 3/2। ये किस चीज़ का रेशियो चल रहा है, टाइम का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रेशियो किस चीज़ का चल रहा है ना, नहीं तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर उल्टे हो जाएंगे अपने, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि दोनों को मिलके कितना टाइम लगता है, 18 दिन लगता है। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 18 दिन लगेंगे, तो इसको लग रहे 3 दिन, इसको लग रहे 2 दिन, है ना। इसको लग रहे 3 दिन, इसको लग रहे 2 दिन। अब ये तो टाइम का रेशियो हो गया ना। हम लोग यहाँ से सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा कर दो बस इसको, 2/3। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया हमारा 2/3। अब दोनों मिलके काम कर रहे हो तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 की एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल। और टाइम कितना लग रहा है, 18 दिन, ठीक। टाइम लग गया 18 दिन। तो फिर वर्क कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इंटू टाइम करके। एफिशिएंसी कितनी है, 5 की एफिशिएंसी है, और टाइम कितना हो गया इसका 18 दिन। तो 5 × 8 = 40,
5 4 9 90, तो वर्क कितना हो गया 90, 90 हो गया, काम 90 हो गया। हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। अब उसने बोला कि इस काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो फिर काम कितना है 90 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 की, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम ऑफ बी आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ गया 30 दिन, यानी कि बी को कितने टाइम लग रहा है 30 दिन लग रहे हैं। आया समझ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। अगर क्लैरिटी नहीं भी मिल रही है ना तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, मिल जाएगी। और थोड़ा अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो उसको थोड़ा स्पीड कम कर देना। अगर आपको हल्के लग रहा है, स्लो लग रहा है, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, है ना। आगे चलते फिर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी to finish the piece of work. If both A and B can do it in 12 days, then the time taken by B alone to finish the work is। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं अगर MDS से लगाऊं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा शायद। A को कितना टाइम लग रहा है, 10 दिन कम लग रहे हैं, किससे, B से कम लग रहे हैं। To finish a piece of work, if both A and B can do it in 12 days, then the time taken by B alone to finish the work। MDS टाइप से इसको लगाया जा सकता है ना, हाँ लगाया जा सकता है इसको MDS टाइप से। बना के ट्राई करते ज़रा एक बार MDS से ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि MDS से शायद हो जाएगा। तो फिर A इंटू टाइम, तो फिर A को क्या लग रहा है 10 दिन कम लग रहे हैं B से, तो फिर हम लेट करके चल रहे हैं कि B को जो टाइम लग रहा है ना वो T डेज लग रहा है टोटल, ठीक। B को टाइम लग रहा है T डेज। हमसे से पूछा क्या है इसने, देन द टाइम टेकन बाय B अलोन टू फिनिश द वर्क इज, है ना। तो टी ही निकालना है, मतलब टी माइनस 10 days ए को लग रहे हैं, ठीक, पूरा काम ख़त्म करने में। इफ़ ए एंड बी कैन डू इट इन 12 days, अगर ए और बी मिलके कितने दिन में काम कर देते हैं, 12 दिन में, है ना। तो हमें बताना है कि बी उसको अकेला कितने दिन में काम ख़त्म कर देगा। देखो अगर जहाँ तक ना इस वाले क्वेश्चन की बात है ना, हम लोग इसको MDH वाले टाइप से निपटा सकते हैं, कर सकते हैं इसको MDH वाले टाइप से, हो भी जाएगा और दूसरे वाले टाइप से भी हो जाएगा, पर ना ये लेंदी है बहुत ज़्यादा। कैसा है, लेंदी है। अभी मैंने देखा यहाँ पर, देखो ना यहाँ पर टाइम बन रहा है, यहाँ पर ए और बी का कुछ अता पता नहीं है, तो लेंदी जाएगा, ठीक। कहीं ये मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक बन गया तो फिर और भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक। और हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर में बैठ के पूरा बेसिक से सॉल्व करना वर्थ नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कि हम लोग ना कोई और अप्रोच लगाएं। इसके लिए करने के लिए हम लोग इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर वो कहीं जाके मेरे को लग रहा है क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो करने की फ़ायदा नहीं है इसमें कुछ। अगर आपको सॉल्यूशन वगैरह इसका चाहिए होगा तो बता देना क्वेश्चन टैग करके कमेंट्स में, मैं बाद में ना नेक्स्ट टाइम इसका पूरा बेसिक आपको बता दूंगा। पर अभी तो मेरे को लगता है वर्थ नहीं है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो दिमाग में वो बेसिक घूमेगा, और वही बात है ना जो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, है ना, फिर वो दिमाग में घुसती भी नहीं है। तो इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको सीधा ही ना वो ट्रिक बता दे, मतलब तरीका बताऊँगा, ट्रिक बोलो तरीका बोलो, और जिससे आपको करना है पेपर में असलियत में अटैम्प्ट करना है, उससे आपका टाइम ना बहुत बच जाएगा। जितना इसमें टाइम वेस्ट करते हैं आप उतना बच जाएगा। तो चलो फिर अभी बताता हूँ। इसके लिए ना एक दूसरा तरीका होता है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए होता है बेस्ट तरीका ऑप्शंस। अगर कहीं भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है ना तो आपको ऑप्शंस का इस्तेमाल कर लेना है पेपर में। अब यहाँ पर कैसे होगा मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, मतलब हमें 4 बार ट्राई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई। अब पता नहीं कब हमारा, देखो अगर जहाँ तक ना इस वाले क्वेश्चन की बात है ना, हम लोग इसको MDH वाले टाइप से निपटा सकते हैं, कर सकते हैं इसको MDH वाले टाइप से, हो भी जाएगा और दूसरे वाले टाइप से भी हो जाएगा, पर ना ये लेंदी है बहुत ज़्यादा। कैसा है, लेंदी है। अभी मैंने देखा यहाँ पर, देखो ना यहाँ पर टाइम बन रहा है, यहाँ पर ए और बी का कुछ अता पता नहीं है, तो लेंदी जाएगा, ठीक। कहीं ये मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक बन गया तो फिर और भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक। और हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर में बैठ के पूरा बेसिक से सॉल्व करना वर्थ नहीं है।
तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कि हम लोग ना कोई और अप्रोच लगाएं। इसके लिए करने के लिए हम लोग इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर वो कहीं जाके मेरे को लग रहा है क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो करने की फ़ायदा नहीं है इसमें कुछ। अगर आपको सॉल्यूशन वगैरह इसका चाहिए होगा तो बता देना क्वेश्चन टैग करके कमेंट्स में, मैं बाद में ना नेक्स्ट टाइम इसका पूरा बेसिक आपको बता दूंगा। पर अभी तो मेरे को लगता है वर्थ नहीं है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो दिमाग में वो बेसिक घूमेगा, और वही बात है ना जो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता है ना, फिर वो दिमाग में घुसती भी नहीं है। तो इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको सीधा ही ना वो ट्रिक बता दे, मतलब तरीका बताऊँगा, ट्रिक बोलो तरीका बोलो, और जिससे आपको करना है पेपर में असलियत में अटैम्प्ट करना है, उससे आपका टाइम ना बहुत बच जाएगा, जितना इसमें टाइम वेस्ट करते हैं आप उतना बच जाएगा। तो चलो फिर अभी बताता हूँ। इसके लिए ना एक दूसरा तरीका होता है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए होता है बेस्ट तरीका ऑप्शंस। अगर कहीं भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है ना तो आपको ऑप्शंस का इस्तेमाल कर लेना है पेपर में। अब यहाँ पर कैसे होगा मैं बताता हूँ, आंसर आ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो फिर थोड़ी मेहनत और थोड़ी कैलकुलेशन जिसके पास फास्ट होगी ना वो इसमें बहुत जल्दी टाइम बचा लेगा अपना। तो चलो फिर करते हैं। अभी देखो यहाँ पर लास्ट में उसने क्या बोला था, बी अलोन, यानी कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं वो किसके आंसर होंगे, बी के, है ना, बी का टाइम बताएंगे ये। अगर बी का टाइम हम लोग 20 मान के चलते हैं तो स्टार्टिंग में उसने क्या बोला था कि ए को 10 दिन कम लग रहे हैं काम करने में, तो ए को 10 दिन कम कर दो, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10 ही बचेगा। अब नॉर्मली जैसे करते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा 20, इसमें 20 के टेबल में 20 कितने जाता है 1 जा, 10 के टेबल में 20 कितने जाता है 2 जा, ठीक। अब उसने क्या बोला था दोनों को मिलके कितना कितना वो लग रहा है, एक देखो हमारे पास 3 कंडीशन है यहाँ पर, एक तो बी का उसने वैल्यू दे दिया वो ऑप्शन हो गया, दूसरा ए के लिए उसने बोला था 10 दिन कम करके, और एक कंडीशन और है हमारे पास, ये ए और बी साथ में मिलके कितने दिन में काम करते हैं 12 दिन में। अगर ये 12 दिन वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बस ख़त्म, हम आगे चल देंगे। फिर क्या बोला उसने, ए और बी ने साथ मिलके काम किया, साथ मिलके करेंगे तो एफिशिएंसी का टोटल कितना आ गया 3, साथ मिलके काम करा और 12 दिन में काम खत्म हो गया। अब 20 काम करना है 3 की एफिशिएंसी से, क्योंकि दोनों साथ मिलके करेंगे तो टाइम कितना आएगा, देखो पॉइंट में आएगा, ये तो कटने से रहा, तो आपको पहले यहाँ पर जैसे मैंने बोला था ना 20/3 करके, वो वहीं पे कट जाना चाहिए था, उसको पहले ही काट दो, ठीक। आपको इसी टाइप से अब बाकी के ऑप्शंस भी रख रख के देखने पड़ेंगे। करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। अगर जिसमें भी यहाँ पर आंसर हमारा 12 आ गया वही अपना आंसर होगा, क्योंकि हम लोग इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने की ट्राई कर रहे हैं कि ये और भी मिलके कितने टाइम में काम करते हैं, 12 दिन में काम कर लेते हैं। अगर ये हमारी सेटिस्फाई हो गई जहाँ पर भी, वही वाला अपना ऑप्शन आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास 25 को देखते हैं, बी का 25 दिन, तो ए का कितना हो जाएगा 15 दिन, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम बैठेगा, तो फिर इनका एलसीएम अगर मैं निकालूँ ना तो इनका एलसीएम आएगा 75, 25 के टेबल में आता है 75 3 जा ना, और 15 के टेबल में आता है 5 जा, 5 जा आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो एफिशिएंसी का सम कितना आ गया 8। अब 8 को अगर देखूँ मैं तो फिर 75 से 8 कट के तो मेरे को 12 तो कहीं नहीं मिलने वाला, मिलेगा 12, पॉसिबिलिटी ही नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पर पीछे 5 है, और 5 कब आता है 80 के टेबल में, तो 5 आता ही नहीं 8 के टेबल में, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गया। अब इसके बाद है वाला ऑप्शन 30 वाला अब चेक करते हैं, तो फिर बी कितना हो जाएगा 30, ए कितना हो जाएगा 10 माइनस कर दो इसमें से तो कितना आ गया 20, एलसीएम कितना आएगा दोनों का 60 ले लेते हैं, 30 के टेबल में 60 कितनी जाता है 2 जा, 20 के टेबल में आता है 3 जा, प्लस करेंगे कितना आ गया 5, तो 60/5, क्योंकि ए प्लस बी का हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो काम कितना हो गया है 60 का, और एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई 5, तो इसको काटेंगे तो 12 आ गया, देखो तो अपना आंसर क्या आ गया 30। इस टाइप से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, यही इसकी अप्रोच है भाई करने की, नहीं तो फिर इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अगर हम देखें तो फिर इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है, ध्यान से। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को अगर काम करने में लगता है 6 दिन। एक मिनट, यहाँ पर टुगेदर कहीं लिखा है क्या, इफ़ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क, हाँ ठीक है वो टुगेदर ही है। इफ़ ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्टर देन बी,
यानी कि ए को 2 गुना तेज़ी से काम कर सकता है वो बी के मुकाबले। एंड थ्राइस एज फास्टर एज सी, ए जो है 3 गुना काम कर सकता है सी के मुकाबले 3c। देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन वुड टेक टू कंप्लीट द वर्क इज, मतलब सी को अकेले काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें इनका एफिशिएंसी का रेशियो बनाना पड़ेगा। एफिशिएंसी का रेशियो कैसे बनाएंगे अब यहाँ से, ए अपॉन बी कर लेते हैं इक्वल्स टू 2/1। अब इधर से बनाओ तो फिर ए अपॉन सी कर लेते हैं इक्वल्स टू 3/1। अब यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसको सेम करने की कोशिश करते हैं ए को, तो यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से, इसको भी 3 से। अभी मैंने क्या करा है, ये ना थोड़ा सा आपको हौच-पौच लग सकता है, बस सीधी सी बात मैं इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर भी ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है, तो एफिशिएंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो सेम कैसे होगा, मैं इनको 6 बना देता हूँ तब सेम हो जाएगा। 6 के लिए मेरे को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर अगर मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर ऊपर 2 से करा है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि ये कट के ना मेरे को आंसर सेम ही मिल जाए, रेशियो मतलब बिगड़े ना मेरा, ठीक है। बाकी इसमें जो एडवांस चीज़ है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं, अगर मौका लगा तो फिर मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ाऊँगा। इसको करेंगे तो फिर कितना आ गया, ए की आ गई 6 और बी की कितनी आ गई अपने पास 3, ऐसे ही यहाँ से ए कितना आ गया 6 और बी की और सी कितना आ गया हमारे पास 2। अगर मैं रेशियो बनाऊँ तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा 6, ए का तो 6 ही है, बी का कितना है 3 और सी का कितना है 2। आया समझ, इम्पॉर्टेंट है। अब एक ये हो गया हमारे पास, रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया और हमारे पास टाइम भी है, तो हम वर्क निकाल सकते हैं ना टाइम इनटू एफिशिएंसी करके, यही तो पढ़ा था हमने, वर्क आ जाएगा टोटल। तो 6 इन सबको प्लस कर लेंगे, 6 + 3 + 2 कितना हो गया 6 3 9 और 9 और 2 11 हो गया, तो 11 × 6 कितना आ गया 66 का वर्क हो गया। अब हमें निकालना गया सी अलोन ना, तो सी की कितनी एफिशिएंसी 2, ठीक 2 हो गया। तो फिर वर्क और टाइम ऑफ सी कैसे आएगा, ये 66 का वर्क कर रहा था, एफिशिएंसी क्या थी इसकी 2, तो अपॉन 2 कर देंगे, काटेंगे तो कितना आएगा 33 डेज का। तो क्वेश्चन का था ये हमने बहुत छोटे तरीके से निपटाया है, ठीक है ना। इसके बहुत लंबे लंबे तरीके भी है, बेसिक करोगे तो बहुत ही लंबा है, और कॉम्पिटिटिव में इसी टाइप की हमें अप्रोच चाहिए होती है, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन ना। अब हमारा टाइप सी आ गया, ये हमारा लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप, ठीक है। लास्ट टाइप 5 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम लोग क्लास एंड करते हैं, उसके बाद आपका ना टाइम एंड वर्क कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे ना, करते हैं इसको जल्दी से ख़त्म। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो टाइप है इसको बोलते हैं MDH का एडवांस टाइप, MDH एडवांस टाइप मैं बोलता हूँ, बाकी तो वही पता नहीं इसको बोलते क्या है, पर मेरे हिसाब से तो MDH का एडवांस टाइप है, MDH पे ही लग रहे हैं क्वेश्चन इसमें ना। देखो अब क्या बोला उसने, 6 वुमेन है 8 मैन है, वो 10 और 26 दिन में काम कर ले, 10 दिन में काम कर लेते दोनों मिलके, यहाँ तक ये क्वेश्चन, ये पहला पार्ट। तो 6 वुमेन 10 दिन में काम करती है, वही अपना यहाँ पर मैन आ जाता है M1 और यहाँ पर टाइम हो गया इक्वल्स टू M2 × टाइम 2 ना। तो फिर 8 मैन है, वो कितने उसमें काम करते हैं 10 दिन में, ये भी यहाँ पर लिखा है ना, इफ 6 वुमेन एंड 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। नहीं मैंने कुछ गलत पढ़ा, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, एंड बोल देना उसने। तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 6 वुमेन + 8 मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days, ये दोनों मिलके 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये M1 की तरह यहाँ पर ट्रीट होगा और ये D1 की तरह ट्रीट होगा। अब यहाँ पर देखो तो आगे क्या है, 26 वुमेन एंड 48 मैन, 26 वुमेन 48 मैन, ये दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करते हैं, सेम काम कंप्लीट करते हैं 2 दिन में, 2 दिन में सेम काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला M2 का तरह वर्क करेगा, ये वाला D2 की तरह वर्क कर रहे हैं, इसको उड़ा सकते हैं, ऐसे काट दो इसको, 5 आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से रेशियो बनाते हैं W और M के बीच में, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 से 30 हो गया, 30W + 8 5 से 40 हो गया, 40M इक्वल्स टू
अब यहाँ आ गया कितना 26W + 48M। अब यहाँ से M और उसका करते हैं, एलसीएम बनाते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इस W को इस साइड ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा 4W उधर जाएगा तो 48 - 40 कितना आ गया 8 मैन। इसको इससे काट सकते हैं तो 8 आ गया, तो W = 2 मैन, यानी कि एक वुमेन 2 मैन जितना वर्क कर लेती है, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे देखो तो क्या पूछा उसने, देन द टाइम टेकन बाय 15 वुमेन एंड 20 मैन, मतलब 15 वुमेन और 20 मैन, 20 मैन को सेम काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा उसने। ठीक है ना, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम करेंगे 15 मैन + 20 वुमेन, 15 मैन + 20 वुमेन, नहीं 20, एक मिनट, 15 वुमेन है यार, 15 वुमेन + 20 मैन टू कंप्लीट द सेम वर्क विल बी, मतलब इनको पूरा काम ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ना किसी भी एक को चेंज कर लेना है, एक ही टाइप में होना चाहिए सब कुछ, या तो मैन में ही हो या फिर वुमेन में ही हो। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक वुमेन 2 मैन की बराबर है, तो मैं वुमेन की जगह पे 2M डाल देता हूँ, तो 15 × 2M, वुमेन की जगह मैंने डाल दिया 20 मैन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 30 मैन + 20 मैन = कितना आ गया 50 मैन। अभी मेरा सब कुछ मैन में आ गया है ना। अब ध्यान दोगे तो फिर ये इधर वाली साइड भी क्या है, मैन वाली साइड है ना। इधर वाला ये वर्क ही तो है, ये एक तरीके से वर्क ही तो है, M × ये एफिशिएंसी है, ये D है। तो फिर बस किसी भी एक साइड को आपको पकड़ लेना है, मैं इस साइड को पकड़ लेता हूँ, तो क्या है 6W + 8M × 10। अब इसमें भी वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक W की जगह पे 2 आ जाएगा 2M, तो 2 × 6 = 12M + 8M × 10, तो कितना आ गया 20M × 10। ठीक, ये क्या है अपने पास वर्क आ गया, आया समझ। मेरे ख्याल से ऊपर का लिख लिया होगा, इसको ज़रा थोड़ा साफ़ कर देता हूँ ताकि इसका इस्तेमाल कर सके जगह का। ठीक, ये आ गया अपने पास W, तो वर्क कितना आ गया हमारे पास 20M × 10। ठीक है, और हमने ना उसका टोटल कितना निकाला था, और शेट मैंने वो भी हटा दिया, कितना था वो 15 वुमेन और 20 मैन, तो फिर 2 15 या 30 30 + 20 50 हो गया ना 50M। तो फिर हमें चाहिए टाइम ऑफ ये जो उसने पूछा उसका टाइम निकाल रहे हैं हम, तो फिर वर्क कितना होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। फिर ये हो गया 15, और जो हमने यहाँ से डाल के निकाला था ना, वो क्या निकाला था हमने 15 × 2M + 20M, इसको सॉल्व करा था हमने 50M आया था, वो हमारा एफिशिएंसी ही था, क्वेश्चन का हमने एफिशिएंसी निकाला था। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 50M से उसको डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 गया, 5 से 10 गया, 2 आ गया, 5M से M गया, तो 2 2 4 हो गया, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम सारा। ठीक है ना, आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझ आ जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को रिवॉच कर सकते हो अगर नहीं आया तो ठीक से समझना, पर ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 8 children 12 men can complete a certain piece of work in 9 days, तो 8C + 12 men in 9 days, each child takes twice the time by a man to finish the work, मतलब हर एक जो चाइल्ड है उसको 2 गुना टाइम लगता है मैन के मुकाबले, तो ये टाइम का रेशियो है, टाइम की बात चल रही है। तो यहाँ से अगर मैं बनाऊँगा तो रेशियो कैसे आएगा, C/M = 2। अब मैं यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो बनाऊँगा तो इसको उल्टा कर दो, 2/1 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। किसकी बात चल रही है, C/M, मतलब चाइल्ड की एफिशिएंसी 1 होगी और मैन की एफिशिएंसी 2 होगी। आया समझ, यहाँ पर पुट कर देंगे एफिशिएंसी, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा टोटल, है ना। एफिशिएंसी पुट कर देंगे तो वर्क आ जाएगा, पर हमें वर्क नहीं निकालना है। यहाँ पर देखो उसने क्या बोला 12 मैन ना, तो हमें 12 मैन कितने, मतलब कितना टाइम लगेगा इनको, तो ये निकालना है, मैन में निकालना है। क्या है यहाँ पर मैन, तो हम लोग इस पूरे को ना मैन में लेके आएंगे, वर्क को मैन की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पर वैसे एफिशिएंसी भी डाल सकते हैं,
क्या करें, एफिशिएंसी डाल के दिखाऊँ या फिर मैन वाले तरीके से बताऊँ? मैन वाले तरीके से बता दो चलो पहले। अब यहाँ से अगर मैं बनाऊँ ना इसको, तो फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मैन ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर चले जाएगा, तो मैन इज इक्वल्स टू 2c, इधर पुट कर देते हैं m की जगह पे। तो फिर 8c प्लस 12 इंटू 2c कितना हो गया ये 8 चिल्ड्रन प्लस, नहीं मैं चिल्ड्रन में क्यों लेके आया, हमें तो मैन में लेके आना है। इसको बनाएंगे तो कितना आएगा, चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू m/2 है ना, मैन का हाफ। तो फिर यहाँ पर डालेंगे तो m/2, इसको काट देंगे 4 प्लस ये कितना था 12 मैन था, ये 12 मैन ही रहने वाला है, और बाहर मल्टीप्लाई में 9 था, और यहाँ पर 12 एम ही रहेगा ऐसे ही। तो 12 और यहाँ पर कितना है 4 मैन, तो फिर कितना हो गया 16 मैन ना इंटू 9, कितना क्या हो गया टोटल वर्क, और कितने हैं 12 मैन है। तो फिर हमें चाहिए टाइम ऑफ मैन, तो उसके लिए क्या करेंगे 16 मैन इंटू 9 अपॉन 12 मैन। अब इसको सॉल्व कर देंगे काट पीट करके, 12 मैन है तो मैन से मैन कट जाएगा, 16 से इसको काटेंगे तो 4 ज़ा और ये आ गया 3 ज़ा है ना, 4 4 16, 4 3 ज़ा 12 और 3 से इसको काट देते हैं तो कितना आ गया 4 3 ज़ा 12। तो 12 दिन में ये लोग मिलके काम ख़त्म कर देंगे, तो ये आंसर आ गया अपना। आया समझ? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस फॉर्म है एमडीएच फॉर्म का। एमडीएच जितना वहाँ पर इजी लगता है यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, समझ आ गया तो ये भी एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 28, 20 मैन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, 20 वुमेन 16 दिन में अपना काम खत्म कर देती है, तो फिर ये वर्क आ गया। 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, अच्छा ठीक है, तो इसको वही कंपेयर करना पड़ेगा। तो 16 मैन इंटू 15 दिन में, तो इसको थोड़ा ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, कट जाएगा कुछ, हाँ देखो कट रहा है ना, 16 से 16 कट गया, 15 से 20 कट गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो 4w इज इक्वल्स टू 3 मैन। इसका अगर मैं m अपॉन w की फॉर्म में रख दूँ तो फिर w उसके नीचे चला गया, तो ये कितना आ गया 4/3। आया समझ? मतलब एफिशिएंसी कितनी है मैन की 4 और w की कितनी है 3। क्या पूछा है, रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, बस यही तो पूछा था 4:3, ये रहा आंसर, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चंस डाले हैं ना सबके सब अपने आप में अपनी कैटेगरी में बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है इजी वाला क्वेश्चन आ गया शायद, 18 मैन ना इजी नहीं है, और है ना, और है, इसका और का ध्यान रखना है। 36 बॉयज़ के वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन प्लॉ अ फील्ड इन 24 डेज, तो फिर 18 मैन 6 आवर्स में और 24 डेज में काम ख़त्म कर देंगे। ये वही वाला केस बन रहा है एमडीएच का, M1 D1 H1, ये आवर है, ये वाला अपना टाइम हो गया, और ये अपना मैन वाला हो गया एफिशिएंसी का। ये किसके बराबर है 36 बॉयज़ जो कि सेम तरीके से वर्क कर रहे हैं, 26 24, ठीक, ये तो कट जाएगा, ये कट गए, तो क्या यार 18m इक्वल्स टू 36 बॉयज़, इसको काट देते हैं तो कितना आएगा, ये 4 3 6 ज़ा 18 और 12 आ जाएगा इधर पे, इससे कट जाएगा 2 ज़ा, तो m इज इक्वल्स टू 2b आ गया, एक मैन 2 बॉयज़ के बराबर है। अब क्या लिखा है कि हाउ मैनी डेज विल 24 मैन प्लस 24 बॉयज़ वर्किंग टुगेदर 9 आवर्स अ डे प्लॉ सेम फील्ड 9 आवर्स, तो इतने की एफिशिएंसी के साथ ये लोग कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे। तो फिर हमारी मर्ज़ी, अब मैंने अभी तक ना इसको मैन और वुमेन में डाल के करा था, अब की बार मैं आपको एफिशिएंसी के साथ दिखाऊं क्या, या फिर रहने दूं? चलो छोड़ो, रहने देते हैं, एक ही तरीके पे स्टिक करते हैं, अगर बाद में आप बोलोगे कमेंट में तो फिर मैं आपको उसको दूसरा तरीका बताऊंगा एफिशिएंसी पुट करके सॉल्व करना। अभी मेरे पास मैन का है ना, तो फिर मैं मैन का पुट करूँगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो इसको करेंगे 2b, तो फिर 2 × 24 करेंगे तो कितना आएगा 48b प्लस 24b इंटू 9, कितना आ गया 4 8 12, एक कैरी, 4 2 6 1 7, 72b इंटू 9, ये एफिशिएंसी हो गई। और टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, ये बी वाला लेना पड़ेगा अब हमें क्योंकि हमारे पास बी है ना, तो 36b इंटू 6 इंटू 24 अपॉन
कितना है 72b इंटू 9, तो b से b कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अब 9 से 36 कर देते 4 ज़ा, और 6 और क्या कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा क्या इससे? हाँ हो जाएगा, इसको काटते इसके साथ, 4 1 जा 4, 3 बच गया 32, 8 18 आ गया, और 6 3 ज़ा 18 होता है, और 3 8 ज़ा हो गया, तो 8 डेज आंसर आ गया अपना। कितना आ गया? 8 डेज। आया समझ या नहीं आया? बहुत ज़्यादा हौच पौच भी लग रहा है, पर आप इसको ध्यान से, मतलब मेरी आवाज़ के साथ इसको ठीक से सुनोगे और ठीक से देखोगे ना, तो फिर आ ही जाएगा आपको समझ में। ये नहीं भी आता है तो फिर रिवीजन क्लास है अपने पास, उसमें कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, इफ 1 वुमेन और 2 मैन और 3 बॉयज़। ये वाला क्वेश्चन बहुत सही है। ये सब के सब 88 डेज़ में काम ख़त्म करते हैं, तो 1 वुमेन इंटू 88 ये वर्क हो गया। फिर दूसरा वर्क, क्योंकि वर्क के साथ ही हम वर्क को कंपेयर कर सकते हैं ना, इसको भी 88 डेज़ लग रहे हैं। फिर 3 बॉयज़ अगर करेंगे तो उसको भी 88 डेज़ लगेंगे, तो ये 88 88 88 कैंसिल हो गए। अब यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 1 वुमेन इक्वल्स टू 2 मैन इक्वल्स टू 3 बॉयज़, ठीक है। अब हम इसको ना, तो फिर ये कितना आ गया हमारे पास, 1 वुमेन इक्वल्स टू 2 मैन इक्वल्स टू 3 बॉयज़ ना। सबसे पहले हमको ना इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बनाना पड़ेगा। जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एफिशिएंसी का रेशियो बना के दिखाया था। हमको इस बार क्या करना है, दो को कंपेयर करेंगे हम। तो 1 वुमेन इज इक्वल्स टू 2 मैन, तो यहाँ से अगर मैं बनाऊंगा तो वुमेन अपॉन मैन इज इक्वल्स टू 2/1 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर हम लोग ये एक के बार इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये 2 मैन इज इक्वल्स टू 3 बॉयज़, तो फिर मैन अपॉन बॉयज़ इज इक्वल्स टू 3/2, ऐसा हो गया। अब देखो दोनों बार ना मैन मैन आ रहा है, तो हम लोग मैन को सेम बना लेंगे। इधर पे 3 है और इधर पे 1 है, तो मैं 1 को 3 मल्टीप्लाई करके 3 बना सकता हूँ, तो इधर का रहा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 6/3। आया समझ? मतलब इसको काटेंगे तो फिर आंसर तो बाद में वही बनना है ना, 2/1, है ना। तो पर इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ये सेम हो गया रेशियो, तो अब इनको कंपेयर कर सकते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पर रेशियो लिखूँ ना, M रेशियो W रेशियो बॉयज़, तो वो क्या आ रहा होगा, देखो अब ज़रा यहाँ पर मैन तो 3 हो गया, मैन का 3 हो गया, और वुमेन का नया रेशियो क्या आया 6, और बॉयज़ का कितना है, बॉयज़ का है 2। आया समझ? ये हमारा रेशियो बन गया एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। अब अपने इधर का लिख लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ ज़रा, थोड़ी जगह हो जाएगी। बस हमारा मेन काम था बस खाली ये रेशियो तक पहुँचना। अब रेशियो पे पहुँच गए हैं तो फिर इजीली हो जाएगा आप हमारा क्वेश्चन। अभी हमारा हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर क्या बोला उसने, 1 वुमेन 1 मैन और 1 बॉय, इनकी क्या एफिशिएंसी है। तो अब की बार मैं वो वाला तरीका आपको बताऊँ क्या? चलो अब की बार वही वाला तरीका बता दो, नया वाला। तो उसमें देखो अब क्या करना है, 1 बॉय 1 वुमेन 1 मैन प्लस 1 बॉय। तो आपको क्या करना है, उठा के इनकी एफिशिएंसी डाल दो यहाँ पर। तो फिर वुमेन की कितनी है, 6, एक ही है, तो फिर 1 6 ज़ा 6। मैन की कितनी है, 3, तो 1 3 ज़ा 3, और वुमेन बॉय की कितनी है 2, तो फिर 1 2 ज़ा 2, सबको प्लस कर लो, 6 3 9 9 2 11। आ गया समझ? अब यहाँ से कोई भी एक उठा लो, यही वाला उठा लेते हैं, 1 वुमेन इंटू 88, ये क्या दे रहा है मेरे को, वर्क दे रहा है। तो वुमेन की जगह पे इसकी एफिशिएंसी पुट कर दो, कितनी है 6, तो 6 1 ज़ा 6, तो 6 इंटू 88 मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये वर्क आ गया समझ। और वर्क अपॉन क्या बताया था मैंने अभी तक, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टाइम आएगा। और हमें टाइम किस चीज़ का चाहिए, इस चीज़ का चाहिए ना। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी निकली है, 11, तो फिर वर्क कितना आया हमारे पास, 6 इंटू 88, और एफिशिएंसी कितनी थी 11, इसको इससे बढ़ाएंगे तो 8, 6 8 ज़ा 48 डेज़, 48 दिन में ये लोग अपना काम ख़त्म कर देंगे। आया समझ? मतलब इनको 48 डेज़ लगेंगे अपना काम ख़त्म करने में, तो अपना आंसर हो गया 48। तो इसी के साथ ना हमारा ये टाइम एंड वर्क वाला काम ख़त्म हो गया। फाइनली हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किया अपना, ठीक है। तो फिर अगर आपको आज का लेक्चर से कुछ हेल्प मिली होगी ना, तो लाइक ज़रूर करना यार, इससे रीच बढ़ेगी, नहीं तो फिर पड़ी रहेगी वीडियो साइड में, ठीक है। उन लोगों तक पहुँचेगी जिनको इसकी ज़रूरत है। और सब्सक्राइब तो भाई आपको करना है, भूलना ही नहीं है, नहीं तो फिर आपसे वीडियोस मिस हो जाएगी।
प्लस बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि नई नई आप तक हमारी ना सारी की सारी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और नोटिफिकेशन और कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों पे, जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। और साथ में मैंने नीचे टेक्स्ट बुक का लिंक डाल रखा है, टेक्स्ट बुक का लिंक डाल रखा है, ठीक है। 10% ऑफ आपको मिल जाएगा उस लिंक से अगर आप बाय करोगे तो। भाई इससे बढ़िया आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइडर नहीं मिलेगा। सारे के सारे इसके अंदर मॉक टेस्ट पड़े हैं। आप SSC CGL दे रहे हो या फिर FCAT दे रहे हो, CAPF, हर टाइप के आपको पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसके अंदर। प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ, वो भी एकदम मिनिमल कॉस्ट, एकदम 399 है कि 400 के आसपास पहुंचेगा, मतलब इनके बीच में है उसकी कॉस्ट ना। जितना भी आपको पड़ेगा उस पर भी 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो उतने सही प्राइस में आपको 1 ईयर के लिए आपको पूरा का पूरा अच्छा खासा मिलेगा आपको इस्तेमाल करने के लिए। मोर देन इनफ रहता है उतना। यहाँ से आप पढ़ लो, वहाँ से आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज भी आपको मिल जाएंगे, तो फिर और क्या चाहिए आपको, ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उधर भी मैं चैट ऑन कर दूंगा, जैसे उसमें लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो। इवन जो PDF वगैरह रहेंगी ना, इसमें मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा डिमांड करोगे तभी मैं आपको वहाँ पर अवेल कराऊंगा, नहीं तो फिर मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आप अपनी नोट्स खुद बनाना, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि भाई वीडियो आने में टाइम लगता है ना, बहुत सारा मतलब काम रहता है इसमें, उससे पहले PDF बनाना, बहुत सारा स्लाइड्स वगैरह बनाने में भी बहुत टाइम जाता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए का टेंशन मत लो, अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दूंगा जैसे जैसे आपका इसमें सपोर्ट मेरे को चैनल पे दिखेगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।